वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग क्या स्टडी करे थे? हम लोग स्टडी करे थे जेनेटिक्स, या हम लोग बोल सकते हैं ये इनहेरिटेंस बायोलॉजी को हम लोग स्टडी करे थे डिटेल में। ठीक है, तो डिटेल में जानने के लिए हम लोगों को क्या जानना पड़ेगा कि जेनेटिक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज यूज होते हैं। ठीक है, उसको जानना पड़ेगा। तो जिसमें हम लोगों ने क्या क्या अभी तक देख लिया है, जिसमें अभी तक हम लोगों ने इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज में अभी तक हम लोगों ने देखा है कि जेनेटिक्स क्या होता है, हेरिडिटी क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, वेरिएशंस क्या होता है। ठीक है, जीन्स क्या होता है। जीन्स को हम लोगों ने डिफाइन किया था मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जेनेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिफाइन किया था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि कैरेक्टर्स क्या होता है, ट्रेड्स क्या होता है, कैरेक्टर्स और ट्रेड्स में क्या डिफरेंस है। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था एलील्स क्या होता है। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था कि ये जीनोटाइप क्या होता है। ये सब सारा का सारा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हम लोग स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे होमोजाइगस एलील और हेट्रोजाइगस एलील, और भी इंपॉर्टेंट टर्म जो जेनेटिक्स में यूज होने वाले होते हैं या होने वाले हैं, वो हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने कहाँ तक बताया था? जीनोटाइप तक बताया था। आप देख सकते हैं जीनोटाइप के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखो ध्यान से, देखो मैं थोड़ा सा ये कराता हूँ, रिवाइज कराता हूँ जीनोटाइप का। ठीक है, जीनोटाइप, एलील, जीन, ये सब के बारे में, ताकि आपको ये समझ में आ जाए होमोजाइगस एलील, हेट्रोजाइगस एलील, ये सब का कॉन्सेप्ट क्या है। ये बहुत आसान है। ठीक है, देखो ध्यान से, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। इसको ऐसे समझो कि मैंने क्या बताया था कि कोई भी जीन, ठीक है, मैंने क्या बताया था, कोई भी जीन याद रखना है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हम लोग बोलेंगे एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी कैरेक्टर, और एक जीन एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बोलेंगे कि मान लो वो जीन कौन है, हम लोग बोलेंगे मान लो वो जीन है टी जीन। ठीक है, तो ये टी जीन कौन से कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है? मान लो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? हम लोग बोलेंगे हाइट कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो कैरेक्टर क्या होता है? तो मैंने क्या बताया था कि कोई भी हेरिटेबल फीचर्स जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में आता है, उस हेरिटेबल फीचर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कैरेक्टर बोलते हैं। ठीक है, मैंने बताया था। अब देखो ध्यान से, अब हम लोग बोलेंगे ये जो जीन है ना, कौन सा जीन? हम लोग बोलेंगे टी जीन। इसका हम लोग बोलेंगे अलग अलग क्या होगा? हम लोग बोलेंगे फॉर्म्स होगा। ठीक है, अलग अलग प्रकार से होगा। एक क्या होगा? हम लोग बोलेंगे टी जीन का एक फॉर्म को हम लोग बोलेंगे कैपिटल टी, और दूसरा फॉर्म को हम लोग क्या बोलेंगे? स्मॉल टी। ठीक है, तो ये जो कैपिटल टी है ना, ये कैपिटल टी और ये जो स्मॉल टी है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे एलील्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एलील। कौन से जीन का एलील हम लोग बोलेंगे? टी जीन का कितना एलील है? हम लोग बोलेंगे 2 एलील है, कैपिटल टी एलील और हम लोग बोलेंगे स्मॉल टी एलील। कैपिटल टी स्मॉल टी तब हम लोग वर्ड यूज करेंगे जब हम लोग एलील के बारे में बात करेंगे, लेकिन जब हम लोग जीन के बारे में बात करेंगे तो हम लोग सिंपल क्या बोलेंगे? टी जीन। ठीक है, याद रखना है। यहाँ जीन में हम लोग ये वर्ड यूज नहीं करेंगे कैपिटल टी जीन, स्मॉल टी जीन, ऐसा वर्ड यूज नहीं करेंगे, या कैपिटल एक्स जीन, स्मॉल एक्स जीन, ऐसा नहीं बोला जाता है। जहां भी कैपिटल वर्ड आप यूज कर रहे हैं, कैपिटल अल्फाबेट या स्मॉल अल्फाबेट, जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी, तो हम लोग वहां पर एलील वर्ड यूज करेंगे, जैसे कैपिटल टी एलील, स्मॉल टी एलील। ठीक है, तो ये टी जीन का क्या हम लोग बोलेंगे? अल्टरनेट जो फॉर्म होता है, अल्टरनेट 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 फॉर्म, या इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनी जीन इज नोन एज एलील। और ये जो एलील होता है ना, ये एलील किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ये मैंने बताया था एलील्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ट्रेट्स। ठीक है, जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी कैरेक्टर, बट द एलील्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ट्रेट्स। तो ट्रेट्स क्या होता है, इसके बारे में भी मैंने बताया था। ट्रेट्स क्या होता है? तो देखो ध्यान से कि कोई भी कैरेक्टर होता है ना, जैसे हम लोग बोलेंगे जीन्स का अलग अलग फॉर्म्स होता है ना, ठीक है, जिसको अल्टरनेट फॉर्म्स बोलते हैं या डिफरेंट फॉर्म्स बोलते हैं हम लोग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलील। वैसे ही कैरेक्टर का भी हम लोग बोलेंगे क्या होता है? अलग अलग फॉर्म्स होता है। ठीक है, या हम लोग बोलेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनी कैरेक्टर, या हम लोग बोलेंगे वेरिएंट्स ऑफ एनी कैरेक्टर। फॉर एग्जांपल ये कैरेक्टर क्या चीज है? हाइट है, तो ये हाइट क्या हो सकता है? हम लोग बोलेंगे टॉल हो सकता है। ये हाइट क्या हो सकता है? हम लोग बोलेंगे ड्वार्फ हो सकता है। तो ये जो दो हम लोग बोलेंगे डिफरेंट फॉर्म है ना, किसका? हम लोग बोलेंगे हाइट कैरेक्टर का। इसी को हम लोग किस नाम से जानेंगे? इसी को हम लोग ट्रेट के नाम से जानेंगे। ठीक है ना, बहुत आसान है। अब यहां पर देखो, यहां पर जीनोटाइप का मतलब क्या हो गया? जीनोटाइप का मतलब ये हो गया ना कि जो कोई भी एलील रहे, कोई सा भी एलील रहे, ठीक है, उस एलील का हम लोग बोलेंगे जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन होता है ना, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं जीनोटाइप।
वही मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो जीनोटाइप को मैंने क्या लिखा है कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एनी एलील्स, ठीक है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एनी एलील्स। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर एलील क्या चीज हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर कौन सा एलील है, कैपिटल टी, और क्या चीज हम लोग बोलेंगे, स्मॉल टी। तो ये पहला कॉम्बिनेशन बना है हम लोग बोलेंगे एलील का, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग ऐसे करके मैं दिखा दूं, ऐसे करके मैं दिखा दूं, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे फर्स्ट कॉम्बिनेशन। ऐसे मैं दिखा रहा हूँ फर्स्ट कॉम्बिनेशन, क्या बनेगा हम लोग बोलेंगे, ये एलील का पहला कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, देखो ध्यान से, यही है ना। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, देखो ध्यान से, इस एलील का कैपिटल टी स्मॉल टी का क्या बनेगा, कैपिटल टी ही तो बनेगा ना। तीसरा कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे इस एलील का कैपिटल टी स्मॉल टी का हम लोग बोलेंगे स्मॉल टी, ये तीसरा कॉम्बिनेशन। बस यही तीन कॉम्बिनेशन बनेगा, क्या चीज का, हम लोग बोलेंगे इस एलील का, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी एलील का, कौन से जीन का, हम लोग बोलेंगे टी जीन का, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन देख रहे हो ना, ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन को ही हम लोग क्या बोलेंगे, इसको ही हम लोग बोलेंगे जीनोटाइप। तो ये क्या चीज है, कैपिटल टी स्मॉल टी क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये एक जीनोटाइप है। कैपिटल टी क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये भी एक क्या चीज हम लोग बोलेंगे, जीनोटाइप है। स्मॉल टी क्या चीज है, स्मॉल टी ये भी क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एक जीनोटाइप है, ठीक है। याद रखना, वही मैंने लिखा है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एनी एलील्स इज नोन एज, हम लोग बोलेंगे जीनोटाइप, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो जीनोटाइप है ना, ठीक है, याद रखना जेनेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग क्या बोलेंगे, जेनेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कैपिटल टी स्मॉल टी को जीनोटाइप बोलेंगे, कैपिटल टी को जीनोटाइप बोलेंगे, और हम लोग बोलेंगे स्मॉल टी को जीनोटाइप बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करेंगे, इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करेंगे, तो एक जीनोटाइप का मतलब होता है एक चलता फिरता आदमी, ठीक है, या हम लोग बोल सकते हैं चलता फिरता इंसान। मतलब यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एक इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, एक इंडिविजुअल, सॉरी, एक जीनोटाइप का मतलब हो गया एक चलता फिरता आदमी, या हम लोग बोलेंगे एक इंडिविजुअल। ये जो कैपिटल टी है ना, ये भी हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, एक इंडिविजुअल है, ठीक है। ये भी क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एक इंडिविजुअल है। स्मॉल टी ये भी क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये भी क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एक इंडिविजुअल है, याद रखना है, ठीक है, एक इंडिविजुअल है। तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि जीनोटाइप क्या होता है, हम लोग बोलेंगे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ एनी एलील इज नोन एज जीनोटाइप। और जेनेटिक्स में जीनोटाइप हम लोग वर्ड यूज करते हैं, लेकिन इकोलॉजी में इसी जीनोटाइप को हम लोग क्या बोलते हैं कि वो एक चलता फिरता इंसान है, फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल, ठीक है। ये भी क्या चीज है, जीनोटाइप है, मतलब इसका मतलब ये भी क्या चीज है, एक चलता फिरता इंसान या इंडिविजुअल है। ये भी क्या है, जीनोटाइप है, इसका मतलब ये भी क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे एक चलता फिरता इंसान है, या हम लोग बोलेंगे या हम लोग बोलेंगे एक इंडिविजुअल है, ठीक है। याद रखना इस चीज को, ये कॉन्सेप्ट था, इसका हम लोग बोलेंगे जीनोटाइप का। और ये जो टर्म है जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल, ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो देख रहे हो ना एलील्स का, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग जेनेटिक मेकअप ऑफ इंडिविजुअल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जीनोटाइप, जीनो का मतलब क्या हो गया, जीन, ठीक है। जीन का यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे डिफरेंट फॉर्म्स को बोलेंगे एलील, और उस एलील्स का पॉसिबल कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, जीनोटाइप, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं एक जीनोटाइप को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक इंडिविजुअल, ये जीनोटाइप को हम लोग बोल रहे हैं ये भी एक इंडिविजुअल, ये जीनोटाइप को हम लोग बोल रहे हैं एक इंडिविजुअल। तो हम लोग यहाँ पर एक इंडिविजुअल या हम लोग बोलेंगे एक चलता फिरता इंसान क्यों बोल रहे हैं, देखो ध्यान से, इसको ऐसे समझो, ठीक है। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर देखो ध्यान से, ये मान लो कि फादर है, ठीक है, ये मान लो फादर का क्रोमोसोम है, मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे फादर का क्रोमोसोम है, ठीक है। और ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये मान लो मदर का क्रोमोसोम है, ऐसे करके मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये मान लो क्या चीज हम लोग बोलेंगे मदर का क्रोमोसोम, मतलब ये पेरेंट्स है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो क्रोमोसोम है ना, यहाँ पर मान लो कि लोकस 1 है, लोकस 1 का मतलब हो गया L1, L1 का मतलब हो गया, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एलील्स प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर L1 के पास मान लो कि टी जीन का, जीन कौन था, टी जीन ही था ना। टी जीन का क्या चीज हम लोग बोलेंगे, दो अल्टरनेट फॉर्म है, एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी, जिसको एलील बोल रहे हैं। तो इसका मतलब एक एलील किससे आया होगा, फादर से आया होगा। तो इसका मतलब कैपिटल टी जो एलील है ना, वो फादर के क्रोमोसोम में लोकस 1 पे प्रेजेंट है। और हम लोग बोलेंगे स्मॉल टी जो एलील है ना, वो मदर के क्रोमोसोम में लोकस 1 पे प्रेजेंट है, ठीक है। टोटल कितना क्रोमोसोम होता है, टोटल हम लोग बोलेंगे फादर में कितना क्रोमोसोम होगा, 46 क्रोमोसोम होगा। मदर में भी कितना क्रोमोसोम होगा 46। तो ये मान लो पहला वाला क्रोमोसोम है, फर्स्ट क्रोमोसोम है, इधर दूसरा क्रोमोसोम, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करके 46 तक रहेगा। इधर दूसरा क्रोमोसोम, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करके 46 तक रहेगा, ठीक है। तो अब हम लोग बोलेंगे कि देखो ध्यान से, जब हम लोग बोलेंगे ये ऑफस्प्रिंग बनेगा, ठीक है, जब हम लोग बोलेंगे ये यहाँ से क्या होगा, ऑफस्प्रिंग बनेगा,
तब इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ आपके पास, इसको ऐसे देखो कि यहाँ पर हम लोग बोलेंगे फादर वाला क्रोमोसोम आएगा, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग बोलेंगे क्या चीज, मदर वाला क्रोमोसोम आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था, हम लोग बोलेंगे लोकस 1 था फादर वाले क्रोमोसोम का, सेम हम लोग बोलेंगे मदर वाले क्रोमोसोम का क्या है, ये लोकस 1 है, ठीक है। और ये क्या बना, हम लोग बोलेंगे ये क्या बना, हम लोग बोलेंगे एक ऑफ स्प्रिंग बना, ठीक है, मतलब एक चलता फिरता इंसान बना, ठीक है। अब फादर वाले क्रोमोसोम में देखो ध्यान से, L1 पोजीशन पे क्या था, हम लोग बोलेंगे कैपिटल टी था, और मदर वाले क्रोमोसोम में L1 को मतलब लोकस 1 पे कौन सा एलील था, हम लोग बोलेंगे स्मॉल टी एलील था, ठीक है। तो ध्यान से देखो यहाँ पर का हम लोग बोलेंगे जो जीनोटाइप होगा इस इंडिविजुअल का या ऑफस्प्रिंग का, वो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी वाला होगा, ठीक है। याद रखना, मतलब ये ऑफस्प्रिंग क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये ऑफस्प्रिंग क्या होगा, हम लोग बोलेंगे टॉल होगा, ठीक है। याद रखना है, टॉल का मतलब हाइब्रिड टॉल हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये जीनोटाइप हो गया ना, ठीक है, और इसी जीनोटाइप को हम लोग क्या बोल रहे हैं, चलता फिरता इंसान, मतलब ये ऑफस्प्रिंग क्या है, एक जिंदा इंसान ही तो है ना, ठीक है। या हम लोग बोलेंगे चलता फिरता क्या चीज, हम लोग बोलेंगे इंडिविजुअल, ठीक है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं क्या चीज, हम लोग बोलेंगे एक जीनोटाइप इज इक्वल टू एक इंडिविजुअल, ठीक है। उसी तरह ये जीनोटाइप इज इक्वल टू एक इंडिविजुअल, ठीक है। तो ये मैंने इसके बारे में दिखाया। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पर कैपिटल टी ले, देखो ध्यान से, अगर यहाँ पर हम लोग कैपिटल टी ले, तो यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग बनेगा ना, उसमें जो उसका जो जीनोटाइप होगा वो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कैपिटल टी होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या होगा, ये प्योर टोल होगा, ये जो ऑफस्प्रिंग होगा ना, ये क्या होगा, प्योर टोल होगा, ठीक है, मैंने बताया था, ठीक है ना। उसी तरह अगर हम लोग यहाँ पर मान लो, यहाँ पर मदर और फादर के क्रोमोसोम में अगर मान लो स्मॉल टी एलील को ले, तो जो ऑफस्प्रिंग बनेगा ना, उसमें कौन सा एलील आएगा, स्मॉल टी, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इस ऑफस्प्रिंग का जो जीनोटाइप है वो क्या चीज है, स्मॉल टी, और ये क्या होगा, हम लोग बोलेंगे प्योर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ड्वार्फ होगा, ठीक है। ये मैंने बताया था, ये आई थिंक प्रीवियस लेक्चर में आप देख लेना, आपको थोड़ा सा रिवाइज कराना था, ठीक है ना। तो ये क्या था, ये क्या था, हम लोग बोलेंगे ये था, हम लोग बोलेंगे जीनोटाइप, ठीक है। प्योर ड्वार्फ का मतलब यहाँ पर क्या होगा, देखो ध्यान से, प्योर ड्वार्फ का मतलब ये जो एलील है ना, ये स्मॉल टी, वो क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, क्या बनाएगा, mRNA, ठीक है। फिर से ट्रांसलेशन होगा, क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन बनेगा। सेम ये जो एलील है ना स्मॉल टी, ये भी ट्रांसक्रिप्शन करेगा, क्या बनाएगा, mRNA, ट्रांसलेशन करेगा, क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। और ये जो दोनों प्रोटीन है ना, ठीक है, ये दोनों प्रोटीन मिलकर हम लोग बोलेंगे क्या चीज को करवाएगा, हम लोग बोलेंगे इस ऑफस्प्रिंग में ड्वार्फ जो ये है ट्रेट, उसको क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। याद रखना ये चीज को। तो ये कॉन्सेप्ट था, हम लोग बोलेंगे जीनोटाइप का। अब हम लोग देखो ध्यान से, अब हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे, किसमें, इसी कॉन्सेप्ट को अब हम लोग अप्लाई करने वाले हैं ये होमोजाइगस एलील और हेटेरोजाइगस एलील में, ठीक है। ध्यान से देखना, तो मैं इसको मिटा रहा हूं, अब मैं इसके आगे बताता हूं। देखो, अगर होमोजाइगस एलील को हम लोग क्या बोल सकते हैं, होमोजाइगस एलील को हम लोग होमोजाइगस जीनोटाइप भी बोल सकते हैं। कैसे अभी पता चलेगा, देखना ध्यान से, ठीक है। हेटेरोजाइगस एलील को हम लोग क्या बोल सकते हैं, हेटेरोजाइगस क्या बोल सकते हैं, हेटेरोजाइगस जीनोटाइप भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये सबको ध्यान में रखना। देखो ध्यान से, अब समझो यहाँ पर, जैसे कि अगर हम लोग बोलेंगे कि एलील अगर हम लोग बोलेंगे, ठीक है, एलील का हम लोग बोलेंगे दो टाइप होता है, ठीक है। ऐसे करके मैं दिखा रहा हूँ। एक को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, एक को हम लोग बोलेंगे होमोजाइगस एलील, एक को हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजाइगस एलील बोलेंगे, ठीक है। और एक को हम लोग क्या बोलेंगे, एक को हम लोग बोलेंगे हेटेरोजाइगस क्या चीज, हम लोग बोलेंगे एलील्स बोलेंगे। यही है होमोजाइगस एलील जो होगा ना, याद रखना, होमोजाइगस जो एलील होगा ना, उसका फर्दर दो टाइप होगा। देखो ध्यान से, मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूं। एक को क्या बोलेंगे हम लोग, होमोजाइगस क्या चीज हम लोग बोलेंगे, डोमिनेंट बोलेंगे, होमोजाइगस डोमिनेंट बोलेंगे, या होमोजाइगस डोमिनेंट एलील भी बोल सकते हैं। और दूसरा को हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजाइगस रिसेसिव बोलेंगे, ठीक है, या होमोजाइगस रिसेसिव एलील भी बोलेंगे, ठीक है ना। तो अब हम लोगों को देखना है क्या चीज, ये वाला होमोजाइगस एलील क्या होता है, ठीक है। तो देखो होमोजाइगस एलील क्या होता है, बहुत आसान है। देखो, तो यहाँ पर देखो होमोजाइगस एलील का मतलब क्या हो गया, तो ध्यान से देखो, अगर हम लोग होमोजाइगस यहाँ पर लिखेंगे, होमोजाइगस एलील, ठीक है, तो यहाँ पर होमो का मतलब हो गया सेम, या हम लोग बोल सकते हैं सिमिलर। जाइगस का मतलब क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे जाइगोट। और एलील का मतलब क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, हम लोग बोलेंगे जो अल्टरनेट फॉर्म होता है जीन्स का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि अगर जाइगोट में हम लोग बोलेंगे दो सिमिलर टाइप का हम लोग बोलेंगे एलील्स प्रेजेंट होगा, या हम लोग बोलेंगे कि जाइगोट में हम लोग बोलेंगे
दोनों का दोनों जो एलील होगा ना वो हम लोग बोलेंगे बिल्कुल सिमिलर होगा। ठीक है, याद रखना है, बिल्कुल सिमिलर होगा। और हम लोग बोलेंगे सेम लोकस पे होमोलोगस क्रोमोसोम में प्रेजेंट होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे होमोजाइगस एलील। वही मैंने लिखा है, देखो ध्यान से, बोथ द एलील्स आर सिमिलर। होमोजाइगस का मतलब ये बोथ द एलील्स आर सिमिलर प्रेजेंट इन द सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं होमोजाइगस एलील। क्या मतलब है, देखो ध्यान से, बहुत आसान है, याद रखना। यहाँ पर होमोजाइगस में क्या होगा, दोनों का दोनों एलील क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, सिमिलर होगा। ठीक है, और वो दोनों का दोनों एलील क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सेम लोकस होमोलोगस क्रोमोसोम में प्रेजेंट होगा। क्या मतलब है इसका, देखो बहुत आसान है, कुछ नहीं है। देखो इसको ऐसे समझो, हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, ये मान लो कि क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ये फिर से मैं बना रहा हूँ, ये क्या चीज है, फादर का क्रोमोसोम है। ठीक है, मान लो फादर का कौन सा क्रोमोसोम है, सबसे पहला वाला क्रोमोसोम है, मान लो। ठीक है, यहाँ पर मान लो लोकस 1 है। लोकस याद रखना, वैसा लोकस का मतलब हो गया लोकेशन, लोकेशन का मतलब हो गया पोजीशन। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे एलील्स प्रेजेंट होगा, या हम लोग बोलेंगे जीन्स प्रेजेंट होगा। ठीक है, लोकस L1। यहाँ पर मान लो, यहाँ पर कौन से जीन है, जीन मान लो मैं लेकर चल रहा हूँ टी जीन। ठीक है, और ये टी जीन कौन से कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हम लोग बोलेंगे हाइट कैरेक्टर के लिए हम लोग बोलेंगे रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, फादर का मैं एक सेल को बनाया हूँ, उसमें से सबसे पहला क्रोमोसोम को दिखाया हूँ। टोटल कितना क्रोमोसोम होगा, 46 क्रोमोसोम होगा, दूसरा तीसरा चौथा ऐसे करके रहेगा। ठीक है, यहाँ पर जो L1 है ना, मतलब लोकस 1 है ना, यहाँ पर कौन सा एलील है, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कैपिटल T एलील है। ठीक है, अब सेम हम लोग अगर मदर का अगर सेल को बनाएंगे, ठीक है, तो ये क्या चीज है, मान लो मदर का क्या चीज हम लोग बोलेंगे, सबसे पहला क्रोमोसोम है। और यहाँ पर क्या हम लोग बोलेंगे, लोकस 1। ठीक है, जहां पर कौन सा एलील प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे कैपिटल T। ठीक है, ये कौन है, हम लोग बोलेंगे ये मदर का सेल है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, इससे जब हम लोग बोलेंगे ऑफस्प्रिंग बनेगा, मतलब जाइगोट जो बनेगा, ठीक है, इससे जो जाइगोट बनेगा उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे क्या होगा, फादर का पहला क्रोमोसोम, देखो ध्यान से, फादर का पहला क्रोमोसोम याद रखना है, और मदर का पहला क्रोमोसोम, दोनों क्या होगा, हम लोग बोलेंगे दोनों क्या होगा, पेयर में अरेंज हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। तो ये क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे पेयरिंग हुआ, किसका, हम लोग बोलेंगे क्रोमोसोम का। और ये जो पेयरिंग हुआ ना क्रोमोसोम का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम, ये मैं बताऊंगा। तो ये फादर का पहला वाला क्रोमोसोम है, ये मदर का पहला वाला क्रोमोसोम। उसी तरह फिर से फादर का दूसरा क्रोमोसोम, मदर का दूसरा क्रोमोसोम यहाँ पर आएगा, फिर से फादर का तीसरा क्रोमोसोम, मदर का तीसरा क्रोमोसोम यहाँ पर आएगा, ऐसे करके कितना तक जाएगा, 46 तक जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बना, हम लोग बोलेंगे ये बना, हम लोग बोलेंगे जाइगोट बना। और यही जाइगोट आगे जाके क्या बनता है, हम लोग बोलेंगे ऑफ स्प्रिंग बनता है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये जो फादर का क्रोमोसोम का जो लोकस 1 है, और ये जो मदर का क्रोमोसोम का जो लोकस 1 है, यहाँ पर देखो ध्यान से, कौन सा एलील प्रेजेंट है, कौन सा एलील प्रेजेंट है, तो हम लोग बोलेंगे कौन सा एलील प्रेजेंट है, कैपिटल T एलील, कैपिटल T एलील। तो यहाँ पर भी कैपिटल T, यहाँ पर भी कैपिटल T। तो आप देखो ध्यान से, यहाँ पर ये एलील किसके लिए था, कौन से जीन के लिए था, हम लोग बोलेंगे टी जीन। और वो टी जीन क्या चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल था, हम लोग बोलेंगे हाइट कैरेक्टर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा बताने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर मेरा बताने का मतलब हो गया कि अगर दोनों का दोनों, अगर दोनों का दोनों हम लोग बोलेंगे एलील्स, ठीक है, सिमिलर हो, और वो हम लोग बोलेंगे सेम लोकस पे, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम में प्रेजेंट हो, तो वैसा हम लोग बोलेंगे एलील को, हम लोग क्या बोलते हैं, वैसा एलील को हम लोग बोलेंगे होमोजाइगस एलील, याद रखना है। ठीक है, वैसा एलील को हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजाइगस एलील। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, कैपिटल T और कैपिटल T, ये कैसा एलील है, हम लोग बोलेंगे ये होमोजाइगस एलील है। ठीक है, ये कैसा एलील है, ये होमोजाइगस एलील है। होमो का मतलब भी हो गया सिमिलर, ठीक है, जाइगस का मतलब हो गया जाइगोट, और एलील का मतलब हो गया, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, हम लोग बोलेंगे अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। तो यहाँ पर कौन सा जीन है, टी जीन का क्या है, हम लोग बोलेंगे दो अल्टरनेट फॉर्म है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर एक कैपिटल T, दूसरा भी क्या चीज, कैपिटल T। और ये जो कैपिटल T है वो किससे आया है, फादर से आया है, और ये जो कैपिटल T वो किससे आया है, मदर से आया है, किस में आया है, ऑफ स्प्रिंग में आया है। ठीक है, तो ये हम लोग इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं होमोजाइगस एलील। तो कैपिटल T को हम लोग होमोजाइगस एलील भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, होमोजाइगस जीनोटाइप भी बोल सकते हैं। तो ये कैपिटल T क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे एक चलता फिरता, एक इंडिविजुअली तो है ना। ठीक है, या हम लोग बोलेंगे कैपिटल T क्या है, जीनोटाइप है ना, मैंने बताया था अभी। ठीक है, और जाइगोट या ऑफस्प्रिंग क्या है, एक चलता फिरता क्या हम लोग बोलेंगे इंसान है। ठीक है, याद रखना इस चीज को।
ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब ये जो कैपिटल टी ये करेगा क्या, देखो ध्यान से, ये क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, क्या बनाएगा, mRNA, फिर क्या करेगा, ट्रांसलेशन करेगा, क्या बनाएगा, प्रोटीन। सेम हम लोग बोलेंगे ये जो कैपिटल टी एल है ना, वो क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, mRNA बनाएगा, ट्रांसलेशन करेगा, प्रोटीन बनाएगा। अब ये दोनों प्रोटीन मिलके क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे इस जाइगोट में क्या चीज को लाएगा, हम लोग बोलेंगे क्या चीज को लाएगा, हम ये ट्रेड्स को लाएगा, और वो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे प्योर टॉल होगा। ठीक है, याद रखना है, वो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे प्योर टॉल होगा। मतलब ये जाइगोट क्या होगा, हम लोग बोलेंगे प्योर टॉल, क्योंकि एलील है वो कैसा है, हम लोग बोलेंगे होमोजाइगस एलील है। ठीक है, देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पर वही लिखा है। ये होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है ये मैं बताऊंगा, अलग से बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पर होमोजाइगस एलील में क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है, या तो कैपिटल टी हो, ठीक है, या तो दूसरा केस क्या बन सकता है, हम लोग बोलेंगे होमोजाइगस एलील में क्या चीज होगा, या तो कैपिटल टी हो, ठीक है, जाइगोट में एलील, या तो हम लोग बोलेंगे स्मॉल टी हो। यही हो गया ना, बोथ द एलील्स आर सेम। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी हो सकता है, यहाँ पर हम लोग क्या दिखा सकते हैं, यहाँ पर हम लोग स्मॉल टी एलील, यहाँ पर भी स्मॉल टी एलील। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे स्मॉल टी। ठीक है, तो अब हम लोग बोलेंगे ये जो जाइगोट ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, होमोजाइगस एलील बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजाइगस एलील बोलेंगे, या क्या बोलेंगे, होमोजाइगस जीनोटाइप बोलेंगे। देख सकते हैं, तो यहाँ पर जो जीनोटाइप है वो क्या चीज है, स्मॉल टी है। ठीक है, और ये स्मॉल टी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, हम लोग बोलेंगे ये प्योर ड्वार्फ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, याद रखना है, मतलब यहाँ पर स्मॉल टी ट्रांसक्रिप्शन करेगा, mRNA बनाएगा, ट्रांसलेशन करेगा, प्रोटीन बनाएगा। ये भी स्मॉल टी ट्रांसक्रिप्शन करेगा, mRNA बनाएगा, ट्रांसलेशन करेगा, प्रोटीन बनाएगा, और ये दोनों प्रोटीन क्या करेगा, इस जाइगोट को क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे क्या करेगा, जाइगोट में ट्रेड्स को लाएगा, और वो ट्रेड्स कौन होगा, हम लोग बोलेंगे प्योर ड्वार्फनेस का होगा। ठीक है, क्योंकि जो जीन था वो किसके लिए था, हाइट के लिए था, और हाइट का हम लोग बोलेंगे क्या होता है, जो टू डिफरेंट, या हम लोग बोल सकते हैं डिफरेंट फॉर्म्स जो होता है हाइट का, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड्स। तो याद रखना, अगर इस टाइप का जीनोटाइप रहेगा स्मॉल टी, ठीक है, या होमोजाइगस एलील रहेगा जाइगोट में, तो वो जाइगोट क्या होगा, हम लोग बोलेंगे प्योर ड्वार्फ होगा। ठीक है, तो होमोजाइगस एलील का मतलब समझ जाना कि हम लोग बोलेंगे या तो कैपिटल टी एलील, या तो हम लोग बोलेंगे स्मॉल टी एलील। ठीक है, कैपिटल टी एलील मतलब दोनों का दोनों एलील क्या है, सिमिलर है, एक फादर से आएगा एक मदर से आएगा, किसमें, ऑफस्प्रिंग में। स्मॉल टी का मतलब हम लोग बोलेंगे ये भी क्या चीज, हम लोग बोलेंगे बोथ द एलील्स आर सिमिलर, एक किससे आएगा, फादर से आएगा, एक मदर से आएगा, किसमें, हम लोग बोलेंगे ऑफस्प्रिंग में। याद रखना इस चीज को। ठीक है, तो ये था होमोजाइगस, हम लोग बोलेंगे एलील या होमोजाइगस जीनोटाइप। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर मैंने जो डेफिनेशन लिखा वो मैंने डायग्राम के साथ समझा दिया। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि बोथ द एलील्स आर एक्सप्रेस इक्वली फॉर द कैरेक्टर्स और ट्रेट्स कॉल्ड होमोलोगस डोमिनेंट और होमोलोगस रिसेसिव। अब इसका दो टाइप है ना होमोजाइगस एलील का, एक क्या चीज है, होमोजाइगस डोमिनेंट, और एक क्या चीज है, होमोजाइगस रिसेसिव। तो होमोजाइगस डोमिनेंट का मतलब क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट का मतलब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कैपिटल टी, यही तो होगा ना। और होमोजाइगस रिसेसिव का मतलब क्या होगा, स्मॉल टी, यही तो होगा ना। आप देख सकते हैं, वही मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पर मैंने ये लिखा है कि बोथ द एलील्स, मतलब ये दोनों का दोनों एलील्स, ठीक है, बोथ द एलील्स एक्सप्रेस इक्वली फॉर देयर ट्रेट्स और कैरेक्टर्स। ठीक है, यहाँ पर भी देखो ध्यान से, यहाँ पर दोनों का दोनों एलील क्या होगा, मैंने बताया था डायग्राम से, एक्सप्रेस करेगा, मतलब ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बनाएगा, दोनों का दोनों कैपिटल टी एलील इक्वली एक्सप्रेस करेगा, किसमें, हम लोग बोलेंगे ऑफस्प्रिंग में। और क्या चीज को लाएगा, हम लोग बोलेंगे ट्रेट्स को लाएगा। कौन सा ट्रेट्स था, वो हम लोग बोलेंगे प्योर टॉलनेस का। अगर स्मॉल टी अगर एलील होगा तो वो भी हम लोग बोलेंगे क्या होगा, वो भी हम लोग बोलेंगे दोनों को दोनों एलील क्या करेगा, इक्वली क्या करेगा, अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ट्रांसलेशन करेगा, क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ट्रांसलेशन करेगा, क्या बनाएगा, प्रोटीन बनेगा। ठीक है, इक्वल अमाउंट में प्रोटीन बनेगा जाइगोट के अंदर, और वो प्रोटीन क्या चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, हम लोग बोलेंगे प्योर ड्वार्फनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। याद रखना है। ठीक है, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे को हम लोग बोलेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट, जिसमें दोनों का दोनों एलील क्या है, कैपिटल है, कैपिटल टी है, और हम लोग बोलेंगे जिसमें दोनों का दोनों एलील स्मॉल टी है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजाइगस रिसेसिव। ठीक है, याद रखना है। और हमेशा याद रखना, जो भी डोमिनेंट एलील होगा ना उसको हम लोग कैपिटल अल्फाबेट में लिखते हैं, और जो भी स्मॉल एलील होगा ना उसको हम लोग
हम लोग ये स्मॉल अल्फाबेट में लिखते हैं, ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पर कैपिटल टी आया ना, इसका मतलब ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे डोमिनेंट एलील है। कैपिटल टी आया ना, इसका मतलब क्या है डोमिनेंट एलील है, ठीक है। दोनों को दोनों यहाँ पर क्या कर हम लोग बोलेंगे डोमिनेट कर रहा है, दोनों को दोनों हम लोग बोलेंगे इक्वली एक्सप्रेस करेगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट, चूंकि सेम है इसीलिए होमोजाइगस डोमिनेंट। यहाँ पर होमोजाइगस रिसेसिव इसीलिए बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर ये जो स्मॉल टी एलील और स्मॉल टी एलील है, ठीक है, ये चूंकि सिमिलर है इसलिए होमोजाइगस टर्म यूज करें। रिसेसिव इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये दोनों को दोनों एलील हम लोग बोलेंगे क्या करेगा इक्वली क्या करेगा हम लोग बोलेंगे एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। और क्या करेगा हम लोग बोलेंगे और ये जाइगोट में क्या करेगा उस ट्रेट को लाएगा, मतलब प्योर ड्वार्फनेस को लाएगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं होमोजाइगस रिसेसिव। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो ध्यान से, और वही मैंने यहाँ पर समझाया, ठीक है। अब और एक लाइन मैंने यहाँ पर लिखा, एक चीज को दिमाग में रखना, देखो ध्यान से, जब हम लोग मेंडेलियन इनहेरिटेंस पढ़ेंगे ना तो उस टाइम पे टर्म आता है प्योर लाइन, या हम लोग बोलेंगे ट्रू लाइन कैरेक्टर्स या प्योर लाइन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ऐसे करके टर्म आता है। तो याद रखना है होमोजाइगस और सॉरी होमोजाइगस जो कंडीशन होता है ना, होमोजाइगस जो कंडीशन होता है ना, या होमोजाइगस एलील या होमोजाइगस हम लोग बोलेंगे जो जीनोटाइप होता है ना, वो रिस्पॉन्सिबल होता है प्योर लाइन कैरेक्टर के लिए या ट्रू लाइन कैरेक्टर के लिए। तो प्योर लाइन कैरेक्टर का मतलब हो गया ना कि जैसे कि मान लो कि कैपिटल टी है, ठीक है, ये होमोजाइगस एलील है, स्मॉल टी ये भी होमोजाइगस एलील है, ठीक है। तो कैपिटल टी अगर ऑफस्प्रिंग में आता है तो याद रखना वो ऑफस्प्रिंग क्या होगा, बिल्कुल प्योर क्या होगा हम लोग बोलेंगे टॉल होगा, ठीक है। उसमें कोई भी हाइब्रिड या हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट नहीं होगा, किसमें हम लोग बोलेंगे ऑफस्प्रिंग में। उसी तरह स्मॉल टी अगर ऑफस्प्रिंग में आता है ना तो वो ऑफस्प्रिंग क्या होगा प्योर क्या होगा हम लोग बोलेंगे ड्वार्फ होगा, ठीक है। इसमें कोई भी हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो ये जो प्योरनेस जो हो रहा है ना, ठीक है, ये किसकी वजह से हो रहा है हम लोग बोलेंगे, ये हम लोग बोलेंगे होमोजाइगस ये एलील्स की वजह से हो रहा है, ठीक है। देख सकते हैं होमोजाइगस और ये होमोजाइगस के एलील की वजह से क्या आ रहा है हम लोग बोलेंगे जो जो हम लोग बोलेंगे ऑफस्प्रिंग है उसमें क्या आ रहा है हम लोग बोलेंगे प्योर कैरेक्टर आ रहा है, मतलब ये या तो प्योर टॉल होगा या तो हम लोग बोलेंगे प्योर ड्वार्फ होगा। हाइब्रिड का यहाँ पर बात नहीं है, ठीक है। हाइब्रिड कब होता ना, जब हम लोग बोलते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी आता, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड, ठीक है। तो यहाँ पर कोई क्या है कैपिटल टी स्मॉल टी आ रहा है नहीं ना, यहाँ पर कैपिटल टी आ रहा है, कैपिटल टी मतलब होमोजाइगस कंडीशन इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्योर लाइन कैरेक्टर। और ये कैरेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, इस कैरेक्टर को हम लोग बोलेंगे प्योर या हम लोग बोलेंगे ट्रू लाइन क्या चीज हम लोग बोलेंगे कैरेक्टर बोलेंगे, ठीक है। और वो ऑफस्प्रिंग को या हम लोग बोलेंगे हाँ वो ऑफस्प्रिंग को जिसमें ये कैरेक्टर नजर आ रहा है प्योर टोल या प्योर ड्वार्फ या प्योर लाइन कैरेक्टर, उस ऑफस्प्रिंग को या उस इंडिविजुअल को हम लोग क्या बोलेंगे ट्रू ब्रीडर्स। उसको हम लोग क्या किस नाम से जानेंगे, उसको हम लोग ट्रू ब्रीडर्स के नाम से जानेंगे। याद रखना ये सब चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ट्रू ब्रीडर्स कुछ नहीं है, ट्रू ब्रीडर्स हम लोग बोलेंगे वैसा ऑर्गेनिजम्स है जिसमें प्योर लाइन कैरेक्टर्स देखने को मिलता है। और प्योर लाइन कैरेक्टर्स का मतलब हो गया कि वो इंडिविजुअल या तो प्योर टॉल होगा मतलब होमोजाइगस मतलब होमोजाइगस एलील से बना होगा, या तो हम लोग बोलेंगे प्योर ड्वार्फ होगा मतलब होमोजाइगस एलील से बना होगा, ठीक है। याद रखना इस चीज को, होमोजाइगस कंडीशन इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्योर या हम लोग बोलेंगे ट्रू लाइन कैरेक्टर्स एंड दोज ऑर्गेनिजम्स इन विच द प्योर कैरेक्टर्स आर सीन आर नोन एज हम लोग बोलेंगे ट्रू ब्रीडर्स, ठीक है। इस चीज को दिमाग में रखना, वही मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्योर लाइन कैरेक्टर या ट्रू लाइन कैरेक्टर। यहाँ पर कोई भी हाइब्रिड कैरेक्टर या हाइब्रिडाइजेशन देखने को नहीं मिलेगा होमोजाइगस एलील के केस में। याद रखना है ये चीज को, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मेंडेलियन जब जेनेटिक्स पढ़िएगा ना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़िएगा ना, उसमें जो पेरेंटल जनरेशन में जो पेरेंट्स लिया जाता है ना वो बिल्कुल क्या लिया जाता है हम लोग बोलेंगे प्योर लाइन ये पेरेंट्स को लिया जाता है या हम लोग बोलेंगे प्योर लाइन कैरेक्टर्स को लिया जाता है। और वो पेरेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं ट्रू ब्रीडर्स बोलते हैं, ठीक है। ये मैं बताऊंगा, इस चीज को ध्यान में रखना, ये सब छोटा चीज को आपको दिमाग में रखना है अगर जेनेटिक्स को समझना है तो, ठीक है। क्योंकि जेनेटिक्स का जो कॉन्सेप्ट है ना वो थोड़ा ट्रिकी जैसा है, याद रखना इस चीज को, ठीक है, लेकिन बहुत आसान है। तो ये था कॉन्सेप्ट हम लोग बोलेंगे होमोजाइगस एलील का। अब मैं क्या बताने जा रहा हूँ, अब मैं बताने जा रहा हूँ हेट्रोजाइगस एलील क्या होता है, ठीक है। हेट्रोजाइगस एलील, तो देखो ध्यान से, हेट्रोजाइगस एलील को मैं यहाँ पर बता दूं, यहाँ पर इसको मैं मिटा देता हूँ और मैं क्या बता रहा हूँ हेट्रोजाइगस एलील। अब हेट्रो का मतलब क्या होता है हम लोग बोलेंगे, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। जब भी कभी टर्म आएगा हेट्रो तो हेट्रो का मतलब क्या होगा हम लोग बोलेंगे डिफरेंट, याद रखना है, ठीक है। हेट्रो का मतलब क्या होगा हम लोग बोलेंगे डिफरेंट, हेट्रोजाइगस। और जाइगस का मतलब क्या हो जाएगा हम लोग बोलेंगे, जाइगस का मतलब क्या होता है, जाइगस का मतलब होता है जाइगोट, ठीक है। और हेट्रो का मतलब क्या हो गया हम लोग बोलेंगे, हेट्रो का मतलब हो गया डिफरेंट,
इसका मतलब हो गया कि जाइगोट में हम लोग बोलेंगे, जाइगोट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे एलील्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि व्हेन टू डिफरेंट एलील्स reside at the same locus of homologous chromosome is known as heterozygous allele बोल सकते हैं। बिल्कुल कैसे समझे इसको, ध्यान से देखो, ध्यान से इसको ऐसे समझ सकते हैं। देखो ये क्या है, ये सेम वही मैं टी जीन ले रहा हूँ जो कि हाइट कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। टी जीन मैं इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि अभी मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ेंगे ना, तो उसमें ये टी जीन का यूज किया गया है, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, वहां पर ये सब आएगा। ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पर टी लेकर चल रहा हूँ। यहाँ पर ए भी ले सकते हैं, बी भी ले सकते हैं, सी जीन भी ले सकते हैं, आपको जो भी मन आप ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, ये क्या चीज है, ये हम लोग बोलेंगे फादर है। ठीक है, ये मदर है, फादर का सेल है, ये मदर का सेल है। मैं न्यूक्लियस को नहीं दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पर क्रोमोसोम को दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये फादर का पहला क्रोमोसोम है, ये मदर का पहला क्रोमोसोम है। उसी तरह फादर का दूसरा, तीसरा, चौथा पांचवा ऐसे करके क्रोमोसोम 46 तक होगा। मदर का भी दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे करके 46 तक क्रोमोसोम जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, फादर का पहला क्रोमोसोम में जो लोकस 1 है ना, वहां पर कौन सा एलील प्रेजेंट है, कैपिटल टी। ठीक है, और मदर के फर्स्ट क्रोमोसोम में जो लोकस 1 है, वहां पर कौन सा एलील प्रेजेंट है, स्मॉल टी। तो बट ऑब्वियस है, जब यहां पर हम लोग बोलेंगे, जब यहाँ ऑफस्प्रिंग बनेगा ना, ठीक है, जब यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ऑफस्प्रिंग बनेगा, तो यहाँ पर ऑफस्प्रिंग में कौन सा ई आएगा, हम लोग बोलेंगे एलील आएगा। देखो ध्यान से, यहाँ पर कौन सा एलील आएगा, कैपिटल टी। यहाँ पर कौन सा एलील आएगा, स्मॉल टी। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि जाइगोट में देखो ध्यान से, जाइगोट में हम लोग बोलेंगे दो डिफरेंट एलील्स, देखो ध्यान से, दो डिफरेंट एलील्स, कैपिटल टी और स्मॉल टी एलील्स, ठीक है, reside at the same locus L1 locus of homologous chromosome is known as heterozygous allele। याद रखना, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि जब डिफरेंट एलील, नाम से लग रहा है डिफरेंट, हेट्रो मतलब डिफरेंट, ठीक है, जाइगस मतलब जाइगोट, मतलब डिफरेंट टाइप के एलील किस में आया होगा, जाइगोट में आया होगा, किससे, पेरेंट से। ठीक है, तो वही मैंने दिखा रहा, वही मैंने यहाँ पर दिखाया, देखो ध्यान से, कि व्हेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलील, मतलब एक कैपिटल टी जो फादर से आया ऑफस्प्रिंग में, स्मॉल टी जो मदर से आया ऑफस्प्रिंग में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलील, ठीक है, रिसाइड एट या प्रेजेंट एट सेम लोकस L1 पे, ठीक है, ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज नोन एज, हम लोग बोलेंगे हेट्रोजाइगस एलील। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे, किस नाम से जानेंगे, इसको हम लोग हेट्रोजाइगस एलील के नाम से जानेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेट्रोजाइगस एलील के नाम से जानेंगे। ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पर ये कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, ये हेट्रोजाइगस एलील है, याद रखना है। ठीक है, अब ये जो हेट्रोजाइगस एलील है ना, ये हेट्रोजाइगस एलील को हम लोग हेट्रोजाइगस जीनोटाइप भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो ऑफस्प्रिंग है ना, ये चलता फिरता क्या चीज है, इंडिविजुअल। ठीक है, और यहाँ पर जो कैरेक्टर आएगा, वो कैरेक्टर क्या सॉरी, यहाँ पर जो कैरेक्टर या ट्रेट्स आएगा, हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पर जो ट्रेट्स आएगा वो कौन सा ट्रेट होगा, हम लोग बोलेंगे टॉल का ट्रेट्स आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये कैपिटल टी जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ट्रांसलेशन करेगा, क्या बनाएगा, प्रोटीन। स्मॉल टी जीन भी ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ट्रांसलेशन करेगा, क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग बोलेंगे कैपिटल टी जो एलील प्रोटीन बना रहा है ना, वो प्रोटीन थोड़ा ज्यादा बनेगा, स्मॉल टी जो प्रोटीन बना रहा है ना, वो प्रोटीन थोड़ा कम बनेगा। ठीक है, इसीलिए कैपिटल टी एलील यहाँ पर डोमिनेट कर जाएगा, और कैपिटल टी एलील इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉल। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग होगा ना, या जो जाइगोट बन रहा है ना, वो कैसा होगा, उसका ट्रेट क्या होगा, हम लोग बोलेंगे टॉल होगा। ठीक है, याद रखना है, हाइब्रिड टॉल हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, इसको, क्योंकि दो अलग अलग एलील्स आ रहा है, लेकिन ये दिखेगा बाहर से कैसा, टॉल ही दिखेगा, लेकिन जब हम लोग इस ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप को देखेंगे तो वो कैसा होगा, हम लोग बोलेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी है। तो वही मैंने लिखा था, मैंने डिफरेंट एलील्स रिसाइड एट द सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज नोन एज हेट्रोजाइगस एलील, या हम लोग बोलेंगे हेट्रोजाइगस जीनोटाइप। ठीक है, याद रखना, यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी रहेगा, और जब भी कैपिटल टी स्मॉल टी रहेगा तो कभी भी प्योर लाइन कैरेक्टर नहीं आएगा, हमेशा हाइब्रिड कैरेक्टर आएगा। ठीक है, याद रखना है, मैंने बताया था ना अभी कि होमोजाइगस एलील इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्योर लाइन कैरेक्टर और ट्रू लाइन कैरेक्टर, लेकिन हेट्रोजाइगस एलील कभी भी प्योर लाइन कैरेक्टर को नहीं बनाएगा। यहाँ पर कौन सा कैरेक्टर आएगा, हम लोग बोलेंगे हाइब्रिड कैरेक्टर आएगा, क्योंकि यहाँ पर एलील ही अलग, दो अलग अलग है ना, इसका मतलब हो गया एलील, जब एलील ही हाइब्रिड है तो कैरेक्टर भी क्या आएगा, हाइब्रिड आएगा। इसका मतलब हेट्रोजाइगस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हम लोग बोलेंगे हाइब्रिड कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो याद रखना है कि जब भी आप कभी मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़िएगा, जिसमें मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़िए, चाहे डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़िए, जब भी वहां पर हाइब्रिड कैरेक्टर के बारे में बात किया जाए ना, तो तुरंत दिमाग में क्या आना है, जरूर वहां पर क्या प्रेजेंट होगा, हेट्रोजाइगस एलील प्रेजेंट होगा। ठीक है, क्योंकि हेट्रोजाइगस एलील ही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, हाइब्रिड कैरेक्टर के लिए। हेट्रो का मतलब क्या, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलील है, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे जो कैरेक्टर आएगा वो क्या आएगा, बट ऑब्वियस है हाइब्रिड आएगा। ठीक है, याद रखना, प्योर लाइन कैरेक्टर नहीं आएगा।
किस केस में, हेटेरोजाइगस एलील के केस में। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब देखो, अब मैंने क्या लिखा है, अब हेटेरोजाइगस एलील में जो एक पहला जो एलील होगा ना विल बी डोमिनेंट एंड इट इज ऑलवेज रिटन इन कैपिटल अल्फाबेट। मैंने बोला ना जो पहला एलील होगा ना वो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे डोमिनेंट होगा, और जो हम लोग बोलेंगे कैपिटल अल्फाबेट में लिखा हुआ होगा। तो यहाँ पर क्या चीज है, कैपिटल टी है, देखो ध्यान से, एलील है वो क्या है, डोमिनेट करेगा, और ये कैपिटल टी को हम लोग किस अल्फाबेट में लिखे हैं, कैपिटल अल्फाबेट में लिखे हैं। और जो दूसरा जो एलील होगा ना वो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे रिसेसिव होगा, और उसको हम लोग स्मॉल अल्फाबेट में लिखेंगे। देखो ध्यान से, दूसरा जो एलील होगा ना हेटेरोजाइगस एलील में, जो कि क्या होगा, रिसेसिव होगा, इसको हम लोग स्मॉल अल्फाबेट में लिखेंगे, जैसे स्मॉल टी, ठीक है, याद रखना है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये एलील है कौन से जीन का, हम लोग बोलेंगे टी जीन का। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो ध्यान से। अब देखो ध्यान से, द डोमिनेंट एलील विल एक्सप्रेस देयर ट्रेट्स। तो यहाँ पर डोमिनेंट एलील कौन है, कैपिटल टी ही तो है ना, तो कैपिटल टी ही अपने ट्रेट्स को एक्सप्रेस करेगा। मतलब यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग होगा वो क्या होगा, टॉल होगा। याद रखना, ऐसा नहीं कि स्मॉल टी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, ये भी करेगा स्मॉल टी, लेकिन कम अमाउंट में करेगा, कम अमाउंट में प्रोटीन बनाएगा। ज्यादा प्रोटीन कौन बनाएगा, हम लोग बोलेंगे कैपिटल टी एलील बनाएगा। इसीलिए कैपिटल टी का कैरेक्टर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ऑफस्प्रिंग में आएगा। तो देखो ध्यान से, जो भी मैंने लिखा है उसको मैंने यहाँ पर समझाया, ठीक है, बहुत आसान है, मैंने समझा दिया। अब हम लोग अगला ये देखते हैं टर्म जो जेनेटिक्स में यूज होता है। तो मैं इसको मिटाकर अगला टर्म के बारे में बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं अगला टर्म, डोमिनेंट एलील क्या होता है, और हम लोग बोलेंगे रिसेसिव एलील क्या होता है, ठीक है। तो चलो समझते हैं डोमिनेंट एलील क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट देखो, यहाँ पर डोमिनेंट टर्म आ रहा है, डोमिनेंट यहाँ पर टर्म आ रहा है, और दूसरा टर्म क्या आ रहा है, हम लोग बोलेंगे एलील टर्म आ रहा है, ठीक है। याद रखना है, डोमिनेंट एलील हम लोग बोलेंगे वैसा एलील होता है, वैसा एलील होता है जो अपने आप को क्या कर पाए, हम लोग बोलेंगे जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, ठीक है। तो वैसे एलील को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलते हैं, डोमिनेंट एलील। मतलब वैसा एलील जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, मतलब ट्रांसक्रिप्शन कर पाए, ट्रांसलेशन कर पाए और प्रोटीन बना पाए, ठीक है, वैसे एलील को हम लोग क्या बोलेंगे, डोमिनेंट एलील। और हमेशा याद रखना, जो डोमिनेंट एलील होगा ना उसको हम लोग हमेशा याद रखना कैपिटल अल्फाबेट में लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कैपिटल अल्फाबेट में लिखा जाता है। किसको हम लोग बोलेंगे, डोमिनेंट एलील को, हमेशा दिमाग में रखना, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि डोमिनेंट एलील वैसा एलील होता है जो अपने आप को क्या कर पाए, एक्सप्रेस कर पाए, वैसे एलील को हम लोग बोलेंगे डोमिनेंट एलील, ठीक है। और ये जो डोमिनेंट एलील होता है इसको हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं, कैपिटल अल्फाबेट के फॉर्म में लिखते हैं, याद रखना है, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पर देखो लिखा है कि डोमिनेंट एलील वैसा एलील होता है जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, और इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, हम लोग कैपिटल अल्फाबेट के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है कि ये डोमिनेंट एलील कब अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, ठीक है, कब, क्या ये डोमिनेंट एलील तब अपने आप को एक्सप्रेस करेगा जब ये होमोजाइगस कंडीशन पे रहे, ठीक है, या ये डोमिनेंट एलील तब अपने आप को एक्सप्रेस करेगा जब ये किस कंडीशन पे रहे, हेटेरोजाइगस कंडीशन पे रहे। क्वेश्चन ये आता है कि किस कंडीशन पे ये डोमिनेंट एलील क्या करे, अपने आप को एक्सप्रेस करे और अपने कैरेक्टर्स को दिखाए। एक्सप्रेस करना का मतलब हो गया ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन करना, और कैरेक्टर्स का या ट्रेड्स का आना, किसमें, ऑफस्प्रिंग में, ठीक है। तो याद रखना, हम लोग क्या जानते हैं, होमोजाइगस कंडीशन में हम लोग दो चीज जानते हैं, ठीक है। पहला हम लोग क्या चीज, कैपिटल टी हो, दूसरा क्या चीज, स्मॉल टी हो। और हेटेरोजाइगस कंडीशन में हम लोग क्या जानते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, यही होगा ना। तो यहाँ पर चूंकि रिसेसिव एलील का तो बात किया नहीं जा रहा है, स्मॉल टी तो यहाँ पर आएगा नहीं, क्योंकि दोनों का दोनों क्या है, हम लोग बोलेंगे रिसेसिव है, ठीक है। और यहाँ पर किसके बारे में बात किया जा रहा है, डोमिनेंट एलील, और डोमिनेंट एलील में इसको कैसे लिखा जाता है, कैपिटल अल्फाबेट में, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्मॉल अल्फाबेट, इसका कोई काम है नहीं, ठीक है, याद रखना है। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो ध्यान से, याद रखना है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी देखो ध्यान से, कैपिटल टी और कैपिटल टी आ रहा है, मतलब दोनों का दोनों एलील क्या चीज हम लोग बोलेंगे, डोमिनेंट है। इसका मतलब हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर क्या होगा, ये जो एलील है ना, दोनों का दोनों एलील वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, और कैरेक्टर्स या हम लोग बोलेंगे ट्रेट्स ऑफस्प्रिंग में आएगा। तो पहला हम लोग ये समझे कि डोमिनेंट एलील कब एक्सप्रेस करेगा, जब हम लोग बोलेंगे होमोजाइगस कंडीशन है, ठीक है। होमोजाइगस कंडीशन मतलब क्या चीज, हम लोग बोलेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजाइगस डोमिनेंट। दोनों को दोनों कैपिटल टी क्या है, हम लोग बोलेंगे एक दूसरे, दोनों को दोनों कैपिटल टी यहाँ पर क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे इक्वली एक्सप्रेस करेगा, मतलब दोनों को दोनों क्या है, डोमिनेंट है। क्योंकि यहाँ पर इसको मैंने कैसे लिखा है, कैपिटल अल्फाबेट के फॉर्म में लिखा है, इसका मतलब दोनों को दोनों कैपिटल टी क्या है, डोमिनेंट है, याद रखना।
तो मैंने यहाँ पर ये बताया कि डोमिनेंट एलील कब एक्सप्रेस करेगा, जब हम लोग बोलेंगे होमोजाइगस कंडीशन प्रेजेंट होगा। होमोजाइगस में कौन सा कंडीशन, होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन, ठीक है। और दूसरा हम लोग बोलेंगे कि डोमिनेंट एलील कब एक्सप्रेस करेगा, जब हम लोग बोलेंगे कौन सा कंडीशन रहे, हेटेरोजाइगस कंडीशन रहे, उस टाइम पे भी तो डोमिनेंट एलील एक्सप्रेस करेगा ना। हेटेरोजाइगस कंडीशन का मतलब क्या चीज, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, कैपिटल टी क्या है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, डोमिनेंट एलील है। और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, रिसेसिव एलील है, ठीक है। तो डोमिनेंट एलील यहाँ पर भी क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे एक्सप्रेस करेगा और अपना कैरेक्टर या हम लोग बोलेंगे अपना ट्रेड्स को क्या करेगा, ये ऑफस्प्रिंग में लाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि इस कंडीशन में भी, मतलब हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी डोमिनेंट एलील अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। याद रखना है ये चीज को, ठीक है। तो अभी भी मैंने बताया था ना, एक डायग्राम मैंने बताया था ना कि फादर का क्रोमोसोम और मदर का क्रोमोसोम, ठीक है, उसमें क्या था, हम लोग बोलेंगे एलील्स प्रेजेंट था। देखो ध्यान से, मैं डायरेक्टली यहाँ पर ये कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या था, ऑफस्प्रिंग मैंने बनाया था, ऑफस्प्रिंग। और ये क्रोमोसोम कहाँ से आया था, देखो ध्यान से, ये फादर से आया था। और ये क्रोमोसोम कहाँ से आया था, हम लोग बोलेंगे मदर से आया था, ठीक है। ये क्रोमोसोम नंबर 1 था फादर का, ये क्रोमोसोम नंबर 1 था मदर का। ये क्या था, लोकस 1 था, और ये क्या था, हम लोग बोलेंगे लोकस 1, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इस लोकस में देखना ध्यान से, इस लोकस में अगर हम लोग बोलेंगे फादर का क्रोमोसोम का जो लोकस 1 है वहां पर अगर कैपिटल टी एलील प्रेजेंट हो, और मदर का जो पहला क्रोमोसोम है वहां पर लोकस 1 में कैपिटल टी प्रेजेंट हो, ठीक है। तो ये जो जाइगोट बना ना, ये जाइगोट में हम लोग बोलेंगे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये जाइगोट में, इसको, इस जाइगोट को हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल टी जीनोटाइप है इस जाइगोट का। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे दोनों को दोनों एलील, मतलब कैपिटल टी भी और ये भी कैपिटल टी, दोनों इक्वली क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। दोनों इक्वली क्या करेगा, डोमिनेट करेगा, मतलब ट्रांसक्रिप्शन करेगा, एमआरएनए बनाएगा, ट्रांसलेशन करेगा, क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। ये भी क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ये कैपिटल टी एलील, एमआरएनए बनाएगा, ट्रांसलेशन कराएगा, क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। और दोनों का दोनों प्रोटीन इक्वल अमाउंट में बनेगा, और दोनों का दोनों प्रोटीन यहाँ पर क्या करेगा, ऑफस्प्रिंग में क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे क्या चीज को लाएगा, ट्रेड्स को लाएगा। और वो ट्रेड्स क्या होगा, हम लोग बोलेंगे प्योर टॉल का, क्योंकि दोनों को दोनों क्या है, कैपिटल टी है, ठीक है, याद रखना है। और ये जो था, ये किसके लिए था, ये जो एलील था वो किसके लिए था, टी जीन। और टी जीन कौन से कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल था, मैंने बताया था हाइट के लिए, ठीक है। और हाइट में भी दो ट्रेड्स हो सकता है, टॉल और ड्वार्फ का। तो यहाँ पर ये जो ऑफस्प्रिंग होगा वो प्योर टॉल होगा। इसका मतलब कैपिटल टी जब भी प्रेजेंट होगा, या होमोजाइगस कंडीशन रहे या होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन रहे, उस टाइम क्या रखना, डोमिनेंट एलील क्या करेगा, अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। एग्जांपल देख सकते हैं आप, ठीक है। ये क्या चीज है, ये हम लोग बोलेंगे ऑफस्प्रिंग है, ठीक है ना, याद रखना है। और दूसरा कंडीशन क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये कब एक्सप्रेस करेगा डोमिनेंट एलील, जब कंडीशन क्या हो जाए, हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस का मतलब मान लो कैपिटल टी स्मॉल टी वाला कंडीशन। कैपिटल टी किससे आया, फादर से आया ऑफस्प्रिंग में, और स्मॉल टी मान लो यहाँ पर है, ठीक है, स्मॉल टी है मान लो, ठीक है, वो किससे आया ऑफस्प्रिंग में, मदर से आया। कैपिटल टी और स्मॉल टी देखो ध्यान से सेम लोकस पे प्रेजेंट है। लोकस 1 पे फादर के पहला क्रोमोसोम में लोकस 1 पे कैपिटल टी प्रेजेंट है, तो मदर के फर्स्ट क्रोमोसोम में लोकस 1 पे स्मॉल टी प्रेजेंट है, ठीक है। और ये कैपिटल टी स्मॉल टी कौन से जीन का एलील है, टी जीन का एलील है, याद रखना है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो ध्यान से, कैपिटल टी क्या करेगा, अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन बनाएगा। और स्मॉल टी भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, मतलब ट्रांसलेशन करेगा और प्रोटीन बनाएगा, लेकिन कैपिटल टी की तुलना में कम प्रोटीन बनेगा। तो यहाँ पर कौन डोमिनेट किया, हम लोग बोलेंगे ये वाला प्रोटीन, मतलब कैपिटल टी एलील, याद रखना है। इसीलिए यहाँ पर का जो कैरेक्टर होगा वो भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे टॉल कैरेक्टर आएगा, किसमें, ऑफस्प्रिंग में, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन और हेटेरोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस डोमिनेंट का मतलब हो गया कैपिटल टी वाला कंडीशन, और कैपिटल टी स्मॉल टी वाला कंडीशन हेटेरोजाइगस कंडीशन में, ठीक है। इस टाइम पे हम लोग बोलेंगे डोमिनेंट एलील अपने आप को एक्सप्रेस करता है। तो कभी भी कोई अगर क्वेश्चंस पूछेगा कि डोमिनेंट एलील कब अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, तो आंसर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे होमोजाइगस कंडीशन पे, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे हेटेरोजाइगस कंडीशन पे। होमोजाइगस कंडीशन पे कौन सा कंडीशन, हम लोग बोलेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन। इस चीज को दिमाग में रखना, ठीक है। ये सब छोटा छोटा चीज आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है ना, जो कि बहुत आसान है। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो ध्यान से, कि वैसा एलील जो कि अपने आप को एक्सप्रेस करेगा कब, जब हम लोग बोलेंगे ये एलील प्रेजेंट होगा होमोजाइगस कंडीशन में, ठीक है। और जब ये एलील प्रेजेंट होगा हम लोग बोलेंगे हेटेरोजाइगस कंडीशन में, ठीक है। तो वैसे एलील को हम लोग क्या बोलेंगे, डोमिनेंट एलील। और डोमिनेंट एलील याद रखना वैसा एलील होता है जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। या हम लोग बोलेंगे जो ट्रांसक्रिप्शन करता है, ट्रांसलेशन करता है और प्रोटीन बनाता है, ठीक है। वैसे एलील को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमिनेंट एलील के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये था हम लोग बोलेंगे किसका कॉन्सेप्ट, डोमिनेंट एलील का। अब देखो ध्यान से, अब मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ किसका कॉन्सेप्ट, रिसेसिव एलील का।
ठीक है। रिसेसिव एलील का अब मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, रिसेसिव एलील, देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं ऐसे लिख रहा हूँ। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो क्या चीज का कॉन्सेप्ट है, रिसेसिव एलील का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हमेशा याद रखना रिसेसिव जब भी कभी टर्म आएगा, ठीक है, तो रिसेसिव हम लोग बोलेंगे वो किससे रिलेटेड होगा, हम लोग बोलेंगे एलील से रिलेटेड होगा। याद रखना जेनेटिक्स जब आप पढ़िएगा तब। तो रिसेसिव एलील याद रखना है, सबसे पहले चीज ये चीज दिमाग में रखना कि रिसेसिव एलील को हम लोग स्मॉल अल्फाबेट में लिखते हैं। किस कैसे लिखते हैं, स्मॉल अल्फाबेट, जैसे कि हम लोग बोलेंगे स्मॉल टी, स्मॉल ए, या हम लोग बोलेंगे स्मॉल एम, ऐसे करके। ठीक है, तो वही मैंने लिखा है कि सबसे पहले मैंने क्या पॉइंट लिखा है, इट इज रिटन इन स्मॉल अल्फाबेट। ठीक है, इसको स्मॉल अल्फाबेट में लिखा जाता है और ये अपना कैरेक्टर को नहीं एक्सप्रेस कर पाएगा जब ये प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे डोमिनेंट एलील के साथ। ठीक है, या इसको हम लोग ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना, रिसेसिव एलील वैसा एलील होता है जो अपना कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, कब, जब उस एलील के साथ कोई डोमिनेंट एलील प्रेजेंट हो। याद रखना। तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला रिसेसिव एलील वैसा एलील होता है जो अपना कैरेक्टर को नहीं एक्सप्रेस कर पाता है, कब, जब हम लोग बोलेंगे उसके साथ कौन प्रेजेंट हो, कोई डोमिनेंट एलील प्रेजेंट हो। जैसे यहाँ पर स्मॉल टी, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये रिसेसिव एलील है। ठीक है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये रिसेसिव एलील है। तो ये अपना कैरेक्टर को कभी नहीं एक्सप्रेस कर पाएगा जब ये रिसेसिव एलील के साथ क्या, कौन से एलील प्रेजेंट हो, डोमिनेंट एलील प्रेजेंट हो। ठीक है, डोमिनेंट एलील प्रेजेंट हो, जैसे कैपिटल टी प्रेजेंट हो, तब ये अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। इसका मतलब हो गया कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में, याद रखना है ये वाला कंडीशन कौन सा, हेट्रोजाइगस कंडीशन है ना। हेट्रोजाइगस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे, कभी भी हम लोग बोलेंगे रिसेसिव एलील जो है ना, रिसेसिव एलील जो है ना, वो अपना कैरेक्टर को हम लोग बोलेंगे एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, नहीं एक्सप्रेस कर पाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि रिसेसिव एलील यहाँ पर किसके साथ प्रेजेंट है, डोमिनेंट एलील के साथ। और डोमिनेंट एलील क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, तो सारा का सारा कैरेक्टर किसका आएगा, हम लोग बोलेंगे इस डोमिनेंट एलील की वजह से आएगा, ना कि रिसेसिव एलील। तो वही तो हम लोग बोल सकते हैं कि रिसेसिव एलील जो होता है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता है। तो वही मैंने लिखा है कि इट कैन नॉट एक्सप्रेस इट्स कैरेक्टर और ट्रेट्स व्हेन इट इज प्रेजेंट विद डोमिनेंट एलील। ठीक है, मतलब हेट्रोजाइगस कंडीशन। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है कि रिसेसिव एलील अपना कैरेक्टर को कब एक्सप्रेस करेगा। तो हम लोग बोलेंगे रिसेसिव एलील अपना कैरेक्टर को तभी एक्सप्रेस कर पाएगा जब हम लोग बोलेंगे रिसेसिव एलील किसके साथ प्रेजेंट हो, रिसेसिव एलील के साथ प्रेजेंट हो। मतलब कंडीशन क्या हो जाए, हम लोग बोलेंगे होमोजाइगस हो जाए। होमोजाइगस में भी कौन सा कंडीशन, होमोजाइगस रिसेसिव हो जाए। ठीक है, उस टाइम पे ये भी एलील और ये भी एलील, दोनों का दोनों हम लोग बोलेंगे इक्वली क्या कर पाएगा, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, और जाइगोट में या हम लोग बोलेंगे ऑफस्प्रिंग्स में वो कैरेक्टर को ला पाएगा। तो वही मैंने लिखा है कि इट एक्सप्रेस, मतलब ये जो रिसेसिव एलील है वो अपना कैरेक्टर को तभी एक्सप्रेस कर पाएगा जब ये रिसेसिव एलील किस फॉर्म में प्रेजेंट हो, हेट्रोजाइगस सॉरी होमोजाइगस फॉर्म में प्रेजेंट हो, या हम लोग बोलेंगे होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में प्रेजेंट हो, तभी हम लोग बोलेंगे ये रिसेसिव एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। देखो वही मैंने लिखा है, हेट्रोजाइगस के केस में ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा रिसेसिव एलील। होमोजाइगस के केस में, होमोजाइगस के केस में कौन सा केस, होमोजाइगस रिसेसिव के केस में ये अपना कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर पाएगा। मतलब बोथ द रिसेसिव एलील एक्सप्रेस देयर कैरेक्टर्स और ट्रेट्स। ठीक है, इस चीज को याद रखना। तो अगर कोई को पूछेगा कि रिसेसिव एलील कब अपना कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है, ठीक है, तो आंसर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन। कब नहीं करता है एक्सप्रेस अपने कैरेक्टर्स को रिसेसिव एलील, तो हम लोग बोलेंगे हेट्रोजाइगस कंडीशन। ठीक है, और उसी तरह हम लोग बोलेंगे डोमिनेंट एलील कब अपना कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा, ठीक है, और कब अपना कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं करेगा, ये मैंने बताया है अभी। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट हम लोग बोलेंगे डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील का। अब मैं क्या बताने जा रहा हूं, अब मैं बताने जा रहा हूं होमोलोगस क्रोमोसोम का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग चलो समझते हैं अगला इंपॉर्टेंट टर्म, जो कि क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम का। ठीक है, तो होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है, ठीक है, इसका क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होता है, कैसे करके होमोलोगस क्रोमोसोम को समझा जाए, ये अभी मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ डायग्राम के साथ, बहुत आसान है। ठीक है, तो देखो होमोलोगस क्रोमोसोम को अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखो ध्यान से, होमोलोगस, होमोलोगस यही है ना। ठीक है, और यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, क्रोमोसोम लिख रहा हूं, क्रोमोसोम। तो ध्यान से देखो यहाँ पर टर्म आया, हम लोग बोलेंगे होमोलोगस। तो ये होमोलोगस का मतलब क्या है, हम लोग बोलेंगे ये दो टर्म के मिलने से बने, एक को बोलते हैं होमो और दूसरा को क्या बोलते हैं, लोगस। होमो का मतलब याद रखना क्या होता है, होमो का मतलब होता है सेम, या हम लोग बोलेंगे सिमिलर।
ठीक है। लोगस का मतलब यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन, ठीक है, प्रोपोर्शन, या हम लोग बोल सकते हैं रेशियो। प्रोपोर्शन किसका हम लोग बोलेंगे, या रेशियो किसका, जीन का। मतलब हम लोग बोलेंगे वैसा क्रोमोसोम जिसके पास हम लोग बोलेंगे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे जो जीन्स होगा, या हम लोग बोलेंगे जो एलील्स होगा, उसका सेम प्रोपोर्शन होगा, या हम लोग बोलेंगे सेम रेशियो होगा। ठीक है। कैसे, इसको हम लोग डायग्राम से समझते हैं। ठीक है। देखो, होमोलोगस क्रोमोसोम जब भी कभी टर्म आएगा ना, तो याद रखना है हम लोग बोलेंगे जब भी कभी दो क्रोमोसोम हम लोग बोलेंगे, या हम लोग बोलेंगे पेयर ऑफ क्रोमोसोम हम लोग बोलेंगे, एक फादर से एक मदर से इनहेरिट होता है, कहाँ हम लोग बोलेंगे ऑफ स्प्रिंग में। तो वो जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, उस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या मतलब है, मतलब देखो यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे इसका ऐसे करके समझो, ये क्या चीज है हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है हम लोग बोलेंगे फादर है, ठीक है। ये क्या चीज है हम लोग बोलेंगे मदर है, ठीक है। ये क्या चीज है, फादर का सेल है, ये क्या चीज है, मदर का सेल है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे फादर का क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये मान लो पहला क्रोमोसोम है, फर्स्ट क्रोमोसोम, उसी तरह दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करके होता है। ठीक है। सेम हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर भी क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे मदर का क्रोमोसोम है, ठीक है। ये मदर का कौन सा क्रोमोसोम है, पहला, उसी तरह दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके 46 क्रोमोसोम तक जाएगा। ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो क्रोमोसोम है ना, यहाँ पर ये तब क्या हम लोग बोलेंगे लोकस है, ठीक है। ये मान लो लोकस, मतलब जो लोकस वैसा पोजीशन होता है जहां पर हम लोग बोलेंगे जीन्स प्रेजेंट होता है या एलील्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लोकस 1 है, यहाँ पर मान लो लोकस 2 है, यहाँ पर मान लो क्या चीज है लोकस 3, और यहाँ पर क्या चीज है लोकस 4। सेम यहाँ पर भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे लोकस 1, यहाँ पर भी क्या होगा लोकस 2, यहाँ पर भी क्या होगा लोकस 3, एंड हम लोग बोलेंगे लोकस 4। ठीक है। मतलब जो फादर का पहला क्रोमोसोम है ना, ठीक है, उसमें लोकस 1, लोकस 2, लोकस 3, लोकस 4, वही मदर के पहला क्रोमोसोम है, देखो लोकस 1, लोकस 2, लोकस 3, लोकस 4। ठीक है। अब अगर मान लो कि लोकस 1 में मान लो कि अगर मान लो कि कौन सा जीन है, मान लो टी जीन है, ठीक है। टी जीन का 2 एलील होगा, मान लो यहाँ पर क्या चीज है कैपिटल टी एलील है, तो हम लोग बोलेंगे मदर के लोकस 1 में भी फर्स्ट क्रोमोसोम के क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इसी टी जीन के लिए हम लोग बोलेंगे दूसरा एलील प्रेजेंट होगा। मान लो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे बी जीन है, मान लो, तो बी जीन का 2 एलील होगा, तो लोकस 2 में मान लो कैपिटल बी एलील है, और हम लोग बोलेंगे लोकस 2 मदर के जो क्रोमोसोम उसमें स्मॉल बी एलील है। ठीक है। ऐसे करके ही होगा, आप कोई सभी जीन लो, कोई सभी एलील लो। तो जब हम लोग बोलेंगे फर्टिलाइजेशन होता है, और हम लोग बोलेंगे क्या बनता है, जब जाइगोट बनता है, ठीक है, जब जाइगोट बनता है ऐसे करके, ये जो जाइगोट बन रहा है, इस जाइगोट में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे इस जाइगोट में क्या होता है, पेयरिंग होता है क्रोमोसोम्स का। मतलब पहला क्रोमोसोम जो फादर से आ रहा है जाइगोट में, और पहला क्रोमोसोम जो मदर से आ रहा है जाइगोट में, दोनों पेयर करता है ऐसे करके। तो ये ऐसा दिखेगा ना, देखो ध्यान से, ये क्रोमोसोम फादर से आया जाइगोट में, पहला वाला क्रोमोसोम, और ये वाला क्रोमोसोम जस्ट इसके सामने आ जाएगा, जो कि मदर से आया है पहला वाला क्रोमोसोम। ठीक है। तो ये जो पेयरिंग ऑफ जो क्रोमोसोम होता है ना, ठीक है, याद रखना है, एक आता है फादर से, एक आता है मदर से, किसमें हम लोग बोलेंगे ऑफस्प्रिंग या जाइगोट में। ठीक है। तो यही क्रोमोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। वही मैंने लिखा है, देखो ध्यान से, 2 क्रोमोसोम्स इन ए पेयर, 2 chromosomes in a pair, or pair of chromosome, usually one is inherited from father and other is inherited from mother। ठीक है। तो मदर इनटू द ऑफस्प्रिंग। तो ऐसे क्रोमोसोम को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ऐसे क्रोमोसोम को हम लोग होमोलोगस क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। तो खास बात क्या होता है, देखो ध्यान से, फादर का पहला क्रोमोसोम का ये लोकस 1 था, ये मदर के क्रोमोसोम के लोकस 1 के जस्ट सेम रहेगा, सामने रहेगा। ठीक है। फादर का पहला क्रोमोसोम का ये लोकस 2 था, तो मदर का क्रोमोसोम का लोकस 2 जस्ट फादर के क्रोमोसोम के लोकस 2 के सामने रहेगा। ठीक है। और यहाँ पर क्या था, लोकस 3 था ना फादर के क्रोमोसोम का, सेम यहीं पर हम लोग बोलेंगे लोकस 3 होगा मदर के क्रोमोसोम का। यहाँ पर लोकस 4 था, यहाँ पर लोकस 4, मतलब सब कुछ सेम रहेगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर देखो कौन सा एलील था, लोकस 1 में कैपिटल टी एलील था, और लोकस 1 मदर में स्मॉल टी। यहाँ पर क्या था, लोकस 2 ऑफ फादर का क्रोमोसोम में कैपिटल बी एलील, और लोकस 2 मदर के क्रोमोसोम में स्मॉल बी एलील। उसी तरह यहाँ पर भी होगा। ठीक है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम को देख के हम लोग उसका प्रॉपर्टी को निकाल सकते हैं। पहला कि होमोलोगस क्रोमोसोम का जो लेंथ होगा वो बिल्कुल सेम होगा, वही मैंने लिखा है सेम लेंथ का होगा। दूसरा देखो इसका शेप साइज जो है ना,
या बाहर से देखने से, जिसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी, सब कुछ सेम होगा, इसका शेप भी सेम होगा, साइज भी सेम होगा, इसका मॉर्फोलॉजी भी सेम होगा, मतलब बाहर से देखने से ये बिल्कुल एक आइडेंटिकल दिखेगा। ठीक है, तो ये दूसरा प्रॉपर्टी हो गया। नंबर ऑफ जीन्स भी सेम होगा, मतलब जितना जीन्स इस क्रोमोसोम में है फादर वाले क्रोमोसोम में, उतने ही जीन्स हम लोग बोलेंगे मदर वाले क्रोमोसोम में। फॉर एग्जांपल लोकस 1 में कौन सा जीन था, टी जीन था। ठीक है, देखो ध्यान से, लोकस 1 में टी ही जीन है ना, टी जीन का 2 एलील है, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब लोकस बी में कौन सा जीन है, हम लोग बोलेंगे बी जीन है। देखो ध्यान से, बी जीन का 2 एलील है, कैपिटल बी स्मॉल बी। उसी तरह लोकस 3 में मान लो कोई सा भी जीन, मान लो सी जीन मान लो, आप मान लो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, कैपिटल सी, यहाँ पर क्या होगा, स्मॉल सी। अब लोकस 4 में मान लो कौन सा जीन है, डी जीन है, तो यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इसका 2 एलील होगा, कैपिटल डी, यहाँ पर स्मॉल डी। ठीक है, तो इसका मतलब देखो ध्यान से, जितना नंबर ऑफ जीन्स हम लोग बोलेंगे फादर के क्रोमोसोम में है, उतने ही नंबर ऑफ जीन्स हम लोग बोलेंगे मदर के क्रोमोसोम में भी है। तो नंबर ऑफ जीन्स आर ऑलवेज सेम, हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, पोजीशन ऑफ जीन्स आर ऑलवेज सेम। देखो ध्यान से, पोजीशन में तो जीन का सेम ही है ना। फादर के क्रोमोसोम में लोकस 1 पे कौन सा जीन था, टी जीन है। ठीक है, उसी तरह मदर के क्रोमोसोम में लोकस 1 पे भी कौन सा जीन होगा, टी जीन, मतलब टी जीन का एलील। ठीक है, उसी तरह देखो ध्यान से, लोकस 2 पे फादर के क्रोमोसोम और मदर के क्रोमोसोम में कौन सा जीन है, बी जीन, बी जीन का एलील है। उसी तरह हम लोग बोलेंगे लोकस 3 फादर और मदर के क्रोमोसोम में कौन सा जीन है, हम लोग बोलेंगे सी जीन, मतलब सी जीन का 2 एलील। उसी तरह लोकस 4 फादर और मदर के क्रोमोसोम में कौन सा जीन है, डी जीन, डी जीन का 2 एलील, मतलब कैपिटल डी स्मॉल डी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि जो पोजीशन होगा ना जीन्स का, वो बिल्कुल सेम होगा दोनों में। मतलब जो जीन यहाँ पर है फादर के क्रोमोसोम में लोकस 1 पे, वही जीन यहाँ पर भी होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर टी जीन हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कैपिटल टी, ये भी हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और स्मॉल टी ये भी क्या चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, याद रखना है। तो इस लाइन का मतलब यहाँ पर वही हुआ। डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स ऑल्सो सेम। देखो ध्यान से, दो जीन्स के बीच का डिस्टेंस बिल्कुल सेम होगा, जितना इतना जिसमें जितना डिस्टेंस इस क्रोमोसोम में रहेगा दो जीन्स के बीच में, उतना डिस्टेंस इस क्रोमोसोम में भी रहेगा दो जीन्स के बीच में। मतलब फादर वाले क्रोमोसोम में दो जीन्स के बीच में जितना भी डिस्टेंस है, उतने डिस्टेंस मदर वाले क्रोमोसोम में रहेगा दो जीन्स के बीच में। ठीक है, यहां से यहां देख सकते हैं, यहां से यहां देख सकते हैं, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। लेकिन क्या चीज अलग हो सकता है, हम लोग बोलेंगे क्या अलग हो सकता है, एलील्स में वेरी। एलील्स देखो अलग हो सकता है ना होमोलोगस क्रोमोसोम में, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, कैपिटल बी स्मॉल बी हो गया, कैपिटल सी स्मॉल सी हो गया, कैपिटल डी स्मॉल डी हो गया। ठीक है, तो एलील्स याद रखना है कि होमोलोगस क्रोमोसोम में अलग हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। ठीक है, ऐसा भी तो एलील्स हो सकता है ना, एलील सेम भी हो सकता है, कैपिटल टी यहाँ पर भी क्या रहे, कैपिटल टी। ठीक है, लेकिन याद रखना है जो एलील्स होता है ना, वो होमोलोगस क्रोमोसोम में सेम भी हो सकता है, और हम लोग बोलेंगे अलग अलग भी हो सकता है। तो इस लाइन का मतलब यहाँ पर यही हुआ, सब कुछ सेम रहेगा, याद रखना होमोलोगस क्रोमोसोम में, केवल एक चीज को छोड़ के, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलील्स। एलील्स क्या होता है, हम लोग बोलेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम में अलग अलग हो सकता है। ठीक है, याद रखना, मैं बोल रहा हूँ हो सकता है। ठीक है, याद रखना एलील्स सेम भी हो सकता है। देखो यहाँ से कैपिटल टी भी हो सकता है, कैपिटल बी भी हो सकता है। ठीक है, और अलग भी हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल बी स्मॉल टी, उसी तरह कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल डी स्मॉल डी। ठीक है, याद रखना इस चीज को। तो ये पॉइंट को आपको याद रखना है, जो भी मैंने बताया उसको मैं यहाँ पर डायग्राम से समझाया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब मैं ये चीज बताने जा रहा हूं, देखना ध्यान से, समझना यहाँ पर कि कभी कभी हम लोग कैसे करके बनाते हैं क्रोमोसोम को, ऐसे करके बनाते हैं। ठीक है, ऐसे करके बनाते हैं ना, ऐसे करके बनाते हैं कभी कभी क्रोमोसोम को हम लोग। ठीक है, और कभी कभी क्रोमोसोम को हम लोग सिंपल ऐसे बनाते हैं। तो याद रखना, अगर हम लोग ऐसा क्रोमोसोम बना रहे हैं ना, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल क्रोमोसोम, सिंगल क्रोमोसोम। लेकिन अगर हम लोग ऐसा करके बना रहे हैं ना, ऐसा करके, तो इसको हम लोग बोलते हैं डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट है इसका, इसको मैं बताने जा रहा हूँ। क्या दोनों का दोनों सेम है, या दोनों का दोनों अलग अलग है। कब हम लोग ऐसा बनाते हैं क्रोमोसोम, कब हम लोग ऐसा बनाते हैं, ये मैं इसको मिटाकर बताता हूँ। ठीक है, तो ये था होमोलोगस क्रोमोसोम का कॉन्सेप्ट, जो भी मैंने लिखा वो चीज मैंने यहाँ पर बताया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, एक मैं क्रोमोसोम बना रहा हूँ ऐसे करके। ठीक है, और ये मान लो कि ये क्रोमोसोम क्या चीज का, हम लोग बोलेंगे फादर का है। ठीक है, ये वाला, इसको ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे फादर का क्या चीज है, मान लो एक सेल है। ठीक है, और ये क्रोमोसोम है, मान लो फर्स्ट पहला क्रोमोसोम है फादर का, उसका दूसरा तीसरा करते करते 46 क्रोमोसोम तक जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हम लोग बोलेंगे, लोकस 1 है, जहां पर कौन सा जीन का एलील प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे टी जीन का एलील प्रेजेंट है। कौन सा एलील, कैपिटल टी एलील। सेम यहाँ पर भी हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे मदर का सेल है। ठीक है, मदर का सेल को मैं बनाया, और यहाँ पर मैं क्या बना रहा हूँ, यहाँ पर मैं मदर का पहला वाला क्रोमोसोम बना रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर लोकस 1 है मदर के पहले वाले क्रोमोसोम में, यहाँ पर कौन सा एलील प्रेजेंट है, स्मॉल टी एलील।
मतलब टी जीन का दो अलग अलग एलील है, कैपिटल टी जो फादर में प्रेजेंट है और स्मॉल टी जो मदर में प्रेजेंट है। ठीक है, ये फादर है, ये हम लोग सॉरी ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे फादर है, और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे मदर है। ठीक है, मदर का सेल है, ये फादर का सेल है। तो जब इससे हम लोग बोलेंगे, मैंने बताया जब इससे ऑफस्प्रिंग बनेगा तो मैंने क्या बताया कि दोनों को दोनों जो क्रोमोसोम है वो हम लोग बोलेंगे पेयर कर जाएगा ऑफस्प्रिंग में। तो ये फादर वाला पहला क्रोमोसोम और ये हम लोग बोलेंगे मदर वाला पहला क्रोमोसोम पेयर कर गया। और ये पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पर फादर वाले क्रोमोसोम पे ये लोकस 1 था, जहां पर कौन सा एलील प्रेजेंट था, कैपिटल टी। और ये मदर वाले क्रोमोसोम में लोकस 1 पे कौन सा एलील प्रेजेंट था, स्मॉल टी। ठीक है, याद रखना है। ये क्या हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, ऑफस्प्रिंग है, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या चीज है हम लोग बोलेंगे जाइगोट है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। अब देखो ध्यान से, अब मैं क्या बताने जा रहा हूं कि हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं। ऐसा क्रोमोसोम ये बता रहा है कि क्रोमोसोम अभी तक हम लोग बोलेंगे डुप्लीकेट नहीं किया। ठीक है, तो ये क्या चीज है हम लोग बोलेंगे सिंगल क्रोमोसोम है, सिंगल क्रोमोसोम है, सिंगल क्रोमोसोम है। ये भी क्या चीज हम लोग बोलेंगे सिंगल क्रोमोसोम है, सिंगल क्रोमोसोम है। ठीक है, मतलब ये क्रोमोसोम अभी तक रेप्लिकेट नहीं किया या डुप्लीकेट नहीं किया। मतलब अगर हम लोग सेल साइकिल के बारे में बात करेंगे ना, अगर सेल साइकिल के बारे में बात करेंगे तो सेल साइकिल में हम लोग जानते हैं कि कितना फेज होता है, हम लोग बोलेंगे एक को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर क्या चीज है, ये मान लो G1 फेज है। ठीक है, एक को बोलते हैं S फेज, और ये मान लो क्या चीज है हम लोग बोलेंगे, ये मान लो G2 फेज है, और ये कौन सा फेज है, M फेज है। ठीक है, तो G1 फेज में जब भी कभी क्रोमोसोम रहेगा ना, याद रखना है G1 फेज में जब भी क्रोमोसोम रहेगा ना तो उसको हम लोग सिंगल क्रोमोसोम बनाएंगे ऐसे करके। ठीक है, याद रखना है। लेकिन जब क्रोमोसोम S फेज में चला जाएगा ना, या हम लोग बोलेंगे सेल डिवीजन जब S फेज में चला जाएगा ना, तो S फेज में क्या होता है हम लोग बोलेंगे रेप्लिकेशन होता है, या हम लोग बोलेंगे डुप्लीकेशन होता है। मतलब ये क्रोमोसोम का क्या होगा, हम लोग बोलेंगे S फेज में क्या होगा, ऐसे करके डुप्लीकेशन होगा। ठीक है, तो जब भी कभी हम लोग ऐसा क्रोमोसोम बना रहे हैं ना, इसका मतलब ये समझना कि सेल क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, और सेल किस फेज में पहुंच चुका है, रेप्लिकेशन वाला फेज में या सिंथेसिस फेज में सेल पहुंच चुका है। तभी जाके हम लोग बोलेंगे क्रोमोसोम क्या हो गया, डुप्लीकेट हो गया, मतलब हम लोग बोलेंगे रेप्लिकेट हो गया, मतलब सेम क्रोमोसोम का कॉपी बन गया जो कि ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्रोमोसोम का मतलब हो गया क्या चीज हम लोग बोलेंगे कि सेल अभी किस फेज में, G1 फेज में। ठीक है, मतलब अभी तक रेप्लिकेशन या हम लोग बोलेंगे डुप्लीकेशन इस क्रोमोसोम का नहीं हुआ है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं सिंगल क्रोमोसोम, याद रखना है। ठीक है, लेकिन जब हम लोग बोलेंगे डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम ऐसे करके जब हम लोग बनाएंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। ठीक है, याद रखना, इसका मतलब क्रोमोसोम का क्या हो चुका है, रेप्लिकेशन हो चुका है, मतलब सेल किस में इंटर कर चुका है, हम लोग बोलेंगे S फेज में इंटर कर चुका और रेप्लिकेशन भी हो चुका है। ठीक है, तब हम लोग ऐसे बनाते हैं। अब ये सेल डिवीजन के टाइम पे आप लोग पढ़िएगा, या अगर मैं पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा। ठीक है, देखो ध्यान से, तो ये जो क्रोमोसोम है देखना ध्यान से समझना, मैं एक ही क्रोमोसोम को लेकर चल रहा हूँ यहाँ पर, ये वाला कैसे डुप्लीकेशन होता है देखो ध्यान से। ये वाला क्रोमोसोम किसका है, फादर का क्रोमोसोम है। देखो ध्यान से, ये वाला क्रोमोसोम को मैं यहाँ बनाया। ठीक है, ये फादर का सबसे पहला क्रोमोसोम है, फर्स्ट क्रोमोसोम, और ये कौन सा है, लोकस 1 है, जहां पर कौन सा एलील है, कैपिटल टी एलील। ठीक है, जब ये क्रोमोसोम का हम लोग बोलेंगे, जब ये क्रोमोसोम S फेज में इंटर करेगा तो S फेज में क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा क्रोमोसोम का, और रेप्लिकेशन को यहाँ पर हम लोग डुप्लीकेशन बोलेंगे या रेप्लिकेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे देखो ध्यान से, ये क्रोमोसोम का हम लोग बोलेंगे ये ऐसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा। देखो ध्यान से, ये केवल फादर वाला ही क्रोमोसोम है, ये फादर का फर्स्ट क्रोमोसोम है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हम लोग ये जानते हैं कि अगर ये क्रोमोसोम को देखेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल क्रोमोसोम। ठीक है, सिंगल क्रोमोसोम, और इधर वाला को क्या बोलेंगे हम लोग, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डुप्लीकेटेड क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्रोमोसोम। याद रखना है इस चीज को। ठीक है, अब यहां पर देखो, ये जो क्रोमोसोम को देखो, ये वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं सेंट्रोमियर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोमियर, बीच वाले पार्ट को। और ये वाला जो आर्म देख रहे हो ना, ये आर्म जो सेंट्रोमियर से जुड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि दो आर्म है, लेकिन नहीं, ये सिंगल आर्म है। ठीक है, तो ये जो आर्म है ना, ये वाला, ये जो आर्म है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे क्रोमैटिड्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे क्रोमैटिड। तो एक सिंगल क्रोमोसोम में कितना क्रोमैटिड है, एक ही क्रोमैटिड तो है ना। ठीक है, लेकिन जब हम लोग बोलेंगे इस क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होता है या रेप्लिकेशन होता है, तो यही डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन का मतलब क्या चीज, हूबहू इसी का कॉपी बन जाना। तो यही वाला जो आर्म है ना, उसका और एक कॉपी बन जाता है। देखो ध्यान से, ये वाला जो आर्म देख रहे हो, ये वाला आर्म, ये यही वाला है। ठीक है, यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, L1 लोकस है, यहाँ पर कौन सा ये है, एलील, टी एलील है। ठीक है, ये वाला आर्म यही आर्म है, इसी का क्या बन जाएगा, और एक कॉपी बन जाएगा। तो देखो ध्यान से, इसी का और एक कॉपी बन गया, तो सेम जैसा ये आर्म है वैसा ये आर्म दिखेगा, तो यहाँ पर भी क्या होगा,
लोकस 1 होगा और यहाँ पर भी कैपिटल टी एलील होगा, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, ये वाला आर्म कहीं ये वाला आर्म कॉपी बना है ना, या हम लोग बोलेंगे ये आर्म कहीं डुप्लीकेशन हुआ ना, ये रेप्लिकेशन हुआ है और ये आर्म बना है। तो ये वाला क्या था, ये क्या था हम लोग बोलेंगे क्रोमैटिड था। ये क्या हो गया हम लोग बोलेंगे क्रोमैटिड हो गया, ये एक क्रोमैटिड हो गया और ये वाला क्या हो गया हम लोग बोलेंगे और एक क्रोमैटिड हो गया। तो टोटल क्रोमैटिड कितना हुआ हम लोग बोलेंगे 1 + 1, कितना हम लोग बोलेंगे 2 क्रोमैटिड्स मिलेगा। याद रखना है डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम में जब हम लोग बोलेंगे रेप्लिकेशन हो गया क्रोमोसोम का तब, ठीक है, 2 क्रोमैटिड और दोनों को दोनों क्रोमैटिड एक दूसरे का आइडेंटिकल है। यही वाला जो क्रोमैटिड है वो क्या हुआ हम लोग बोलेंगे सेम यहाँ पर कॉपी बना है। तो ये दोनों क्रोमैटिड को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे सिस्टर क्रोमैटिड्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे सिस्टर क्रोमैटिड्स, क्योंकि एक दूसरे का क्या है कॉपी है, या हम लोग बोलेंगे एक दूसरे का क्या चीज है सिस्टर है, ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है। तो ऐसा अगर डायग्राम बना रहे हैं तो याद रखना वो बता रहा है सेल डिवीजन में रेप्लिकेशन हो चुका है क्रोमोसोम का, और ऐसा डायग्राम बना रहा है इसका मतलब ये समझना कि सेल डिवीजन में रेप्लिकेशन नहीं हुआ है क्रोमोसोम का, मतलब अभी क्रोमोसोम किस फेज में हम लोग बोलेंगे, या सेल किस फेज में, जीवन फेज में, ठीक है। तो ये था फादर का क्रोमोसोम, पहला वाला क्रोमोसोम, समझ में आया ना। अब देखो ध्यान से, अब इसी तरह अगर इस क्रोमोसोम को देखें तो मैं यहाँ पर इस क्रोमोसोम को बना दूं डायरेक्ट डुप्लीकेट करके, ठीक है। देखो ध्यान से यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, ये मदर का क्रोमोसोम को बना रहा हूँ, ये वाला क्रोमोसोम को देखना ध्यान से, ठीक है। ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है, ये मदर का क्रोमोसोम को मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, डायरेक्ट मैं बना दे रहा हूँ, देखो ध्यान से ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या है लोकस 1 है ना, यहाँ पर कौन सा एलील है स्मॉल टी एलील, तो सेम इसी का कॉपी बनाया, तो यहाँ पर भी क्या होगा लोकस 1 पे क्या होगा स्मॉल टी एलील, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, ये दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम। जैसे यहाँ पर बोल रहे थे ना होमोलोगस क्रोमोसोम, तो अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, याद रखना है ये चीज को। और यहाँ पर जैसे कि कैपिटल टी था ना स्मॉल टी था, ये क्या करेगा एक्सप्रेस करेगा ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ट्रांसलेशन करेगा प्रोटीन बनाएगा, ये भी एक्सप्रेस करेगा ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ट्रांसलेशन करेगा प्रोटीन बनाएगा। उसी तरह यहाँ पर भी देखो ध्यान से, ये जो कैपिटल टी है ना, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे एक्सप्रेस करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ट्रांसलेशन करेगा, प्रोटीन बनाएगा। स्मॉल टी जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये भी एक्सप्रेस करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ट्रांसलेशन करेगा, प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे जाइगोट में वो कैरेक्टर आएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ये वाला मदर का जो फर्स्ट क्रोमोसोम है, इसमें कितना सिस्टर क्रोमैटिड्स है, तो हम लोग बोलेंगे 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स है, 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स है, सिंपल। तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स का मतलब क्या हुआ, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स का मतलब हो क्या हम लोग बोलेंगे कि देखो ध्यान से, ये जो क्रोमोसोम है ना फादर का, ठीक है, ये क्रोमैटिड, और हम लोग बोलेंगे ये वाला मदर का जो ये वाला क्रोमैटिड, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में क्या देखने को मिलता है, हम लोग बोलेंगे क्रॉसिंग ओवर, या हम लोग बोलेंगे रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से वेरिएशंस आता है किसमें, हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। इस चीज को दिमाग में रखना, ठीक है ना। तो ये था हम लोग बोलेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम का कॉन्सेप्ट, देख सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ये वाला जो लोकस 1 है ना फादर का, और ये जो लोकस 1 है ना मदर का, ये क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, हम लोग बोलेंगे ये एलील को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, याद रखना है। और ये कौन सा जीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, हम लोग बोलेंगे टी जीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये कैपिटल टी डुप्लीकेट हो गया, इसीलिए आपको यहाँ पर 2 बार दिख रहा है, ये स्मॉल टी डुप्लीकेट हो गया, इसीलिए आपको यहाँ पर दो बार दिख रहा है। ये बिल्कुल यही है जो मैंने यहाँ पर बनाया। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो भी जीन्स है ना, वो जीन्स सेम लोकस पे प्रेजेंट होगा फादर के और मदर के क्रोमोसोम में, ठीक है। जो जीन्स का एलील भी होता है ना, वो भी सेम लोकस पे प्रेजेंट होता है फादर के और मदर के। हम लोग बोल सकते हैं देखो ध्यान से, एलील भी क्या होगा सेम लोकस पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर टी जीन है, टी जीन का क्या चीज है एलील है, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो कैपिटल टी L1 पे अगर लोकस 1 पे प्रेजेंट है फादर के क्रोमोसोम में, तो मदर के क्रोमोसोम में भी L1 पे ही प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे टी जीन का दूसरा एलील मतलब स्मॉल टी, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एलील्स कहां पर प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे सेम लोकस पे प्रेजेंट होता है एलील, सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। जीन भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम में प्रेजेंट होगा। तो ये लोकस 1 में कौन सा जीन होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे टी जीन है। हम लोग बोलेंगे लोकस 1 में कौन सा एलील है टी जीन का, तो हम लोग बोलेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। उसी तरह मान लो यहाँ पर लोकस 2 है, मान लो यहाँ पर लोकस 2 है, यहाँ पर मान लो कौन सा, यहाँ पर मान लो बी जीन है, बी जीन का हम लोग बोलेंगे 2 एलील होगा, इसको बोलेंगे कैपिटल बी, यहाँ पर बोलेंगे स्मॉल बी। तो यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे बी जीन का लोकस क्या है L2 या लोकस 2, और हम लोग बोलेंगे बी जीन्स का एलील्स का लोकस क्या, हम लोग बोलेंगे L2 या लोकस 2, कैपिटल बी स्मॉल बी। मतलब हम लोग बोलेंगे जीन्स एंड एलील्स आर लोकेटेड एट द सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, याद रखना है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था किसका, हम लोग बोलेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम का।
तो आप अब अगर डायग्राम को ऐसा भी बना सकते हैं, आप डायग्राम को ऐसा भी बना सकते हैं, आपको जैसा अच्छा लगे आप बनाइए। ठीक है, अगर ऐसा बना रहे हैं तो समझ जाना रेप्लिकेशन से पहले का बात किया जा रहा है। ठीक है, अगर ऐसा बना रहे डायग्राम को तो समझ जाना कि जो सेल है वो सेल डिवीजन में रेप्लिकेशन को कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, मतलब क्रोमोसोम का क्या हो चुका है, हम लोग बोलेंगे डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन हो चुका है। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट हम लोग बोलेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम का। इसमें दो चीज मेन इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि जीन्स और जो एलील्स होता है ना, ये सेम लोकस पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, और याद रखना कि एलील्स में डिफर, मतलब एलील्स या तो सेम हो सकता है या अलग अलग हो सकता है होमोलोगस क्रोमोसोम में। ठीक है, ये दो चीज के बारे में आप ध्यान देना। ठीक है ना, तो ये था कॉन्सेप्ट हम लोग बोलेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम का। तो अभी के लिए हम लोग यही तो रखते हैं, अगले लेक्चर में हम लोग और भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज देखेंगे, उसके बाद हम लोग इंटर करेंगे मेंडेलियन इनहेरिटेंस या हम लोग बोलेंगे मेंडेलियन जेनेटिक्स पे। ठीक है।